एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। संजय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। थोड़ा सा पावर कट हुआ है लेकिन लैपटॉप में बैटरी थी तो मैं सोचा कि क्लास को रिकॉर्ड करते हैं और पावर तो लाइट तो आ ही जाएगी बीच में, है ना। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे विजिबल है कि आज मेंस की 5th नंबर की क्लास आपकी होने जा रही है। और अगर किसी को नहीं पता है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम यहाँ पे टारगेट 1000 जो ये बैच है, तो 1000 मेंस के सेट की बात कर रहे हैं कि 1000 मेंस के आपके क्वेश्चंस, मेंस के सेट्स का डिस्कशन यहाँ पे किया जाएगा, जो कि आपके आने वाले मेंस के पहले पहले, और ये 1000 पूरे क्वेश्चन के जो सेट है ये पूरा आपका खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक नई सीरीज स्टार्ट होगी और आपके लिए बिल्कुल भी ये प्री और मेंस दोनों में से किसी भी पार्ट को हम यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंस में आपको एक चीज बहुत ही क्लियर कर दूं कि मैं उनको काउंट नहीं कर रहा हूं कि जैसे मान लो एक पजल हुई तो पजल के एक सेट में अंदर आपके 5 क्वेश्चंस हुए तो मैं उनको 5 काउंट कर रहा हूं, नहीं। मैं उस पजल को सेट को सिर्फ एक ही काउंट करूंगा और ऐसे ही सेट मैं आपको 1000 सेट्स मैं आपको बिफोर द एग्जाम्स आपको ये करवा दूंगा। बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है। रही बात आज के सेशन की कि आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं। आज के सेशन में आपको अल्ट्रा मेंस लेवल का अगर आपको आज आपको फील होना है, एक अल्ट्रा लेवल का फील आपको होगा कि यहाँ पे इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे कि मैं आप सभी से ये अनुरोध मैं जरूर करूंगा कि आप क्या करना कि वीडियो को पॉज करके जब भी कोई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आए तो आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करना। और अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं होता है तो भी, और हो जाता है तो भी, कैसे एक्सप्लेन की जा रही है चीजों को आप इनको जरूर समझना। आपको बिल्कुल निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ हेल्प आपको यहाँ पे मिलने वाली है। क्लियर? ठीक है, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और इसी एक पावन पर्व में एक शुभ अवसर में आपका लाइट का आगमन भी हो चुका है। लाइट भी रही और आपका क्वेश्चन 12th नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले 11 क्वेश्चन, टोटल 11 सेट्स हमने डिस्कस कर लिया है। ये 12th नंबर का क्वेश्चन जो कि रिवर्स सिलोजिज्म है। रिवर्स रिवर्स सिलोजिज्म है, सभी को मालूम होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो मालूम चल जाए कि रिवर्स सिलोजिज्म है। रिवर्स इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंक्लूजन पहले दिया है, स्टेटमेंट आपका बाद में दिया गया है। अगर ये चीज किसी को पढ़नी है, अगर मुझसे ये चीज किसी को पढ़नी है, अगर आपने अभी तक ये चीज नहीं पढ़ी है कि रिवर्स सिलॉग क्या होता है, अगर आपने नहीं पढ़ी है, देखो सिलोजिज्म की पूरी A to Z इतनी डिटेल्ड वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। मैंने 6 से 7 क्लास लगाए सिर्फ सिलोजिज्म समझाने में। पूरा एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूरे सबका एक विस्तृत एक एक्सप्लेनेशन जिस तरीके से दिया गया है वो आपको कहीं नहीं मिलना है ना। आप जाएं और वो वीडियो आप जरूर देखें, आपको बहुत कुछ इंसाइट्स आपको मिलेंगे। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं रिवर्सिंग में क्या करना होता है। पहले मैं आपको बता दूं, ये 3 कंक्लूजन आपको दिए हैं। इन 3 कंक्लूजन के लिए आपको इन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होगा जो कि इन तीनों कंक्लूजन को ट्रू करवा के देगा। बस यही आपको करना है। अगर मैं ज्यादा डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ये सब चीजें बहुत ही अच्छे से मैं जो वो कॉन्सेप्ट की जो अपनी क्लास चल रही है वहां पे मैं आपको समझा चुका हूं, है ना। जस्ट होल्ड ऑन यार, थोड़ा सा मैं लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा दूं। तो लैपटॉप चार्जिंग में लग चुका है और अब हमारी क्लास कंटिन्यू बढ़िया चलती रहेगी। चलिए, तो यहाँ आपको करना क्या है कि इन जो ये कंक्लूजन्स आपको सेट ऑफ कंक्लूजन्स, सॉरी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो आपको दी गए हैं, इन सेट ऑफ स्टेटमेंट से आपको इन तीनों कंक्लूजन को आपको ये बताना है कि किस स्टेटमेंट से आपका ये कंक्लूजन तीनों के तीनों फॉलो करेंगे या सही होंगे। बस यही चीज आपको इसमें करना होता है। क्लियर? चलिए, क्योंकि यहाँ पे ये क्लियर बोला है कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो, है ना। इसको इंस्ट्रक्शन आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, इन इन क्वेश्चन 3 conclusions have been given followed by 5 set of possible statements. You have to take the given conclusions to be true even if they seem to be a variance with the commonly known facts, and decide that the conclusion logically follow for the for which of the given statements. क्लियर कट वही चीज बोल रहा है कि इन सेट ऑफ स्टेटमेंट से
कौन सा ऐसा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होगा जो कि इन तीनों कंक्लूजन को सही करके देगा। बस इतनी चीज आपको करनी है। एक चीज मैं बहुत क्लियर आपको बता चुका हूं और मैं ये क्लास में बता चुका हूं, यहाँ पे बिल्कुल उसके डीप में तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि ये जो आपको ओनली अ फ्यू वाला जो केस दिया गया है, मैंने आपको बताया था रिवर्स सिलोजिज्म के केस में अगर ओनली या ओनली अ फ्यू, ओनली द फ्यू, ऐसा एक भी कहीं पर भी अगर आपको देखने को मिलता है, उसका सिंपल सी बात है कि आपको एक्स्ट्रा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा, उसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा। अब आप यहां पे देखो, जो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव और निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट, ओनली अ फ्यू वाले केस में पॉजिटिव और निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट आपका कहीं से कहीं तक काम नहीं आता, कहीं से कहीं तक काम नहीं आएगा। आपको हर एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को आपको मैन्युअली आपको चेक करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखिए सम सुजुकी इज केटीएम, सम सुजुकी इज नॉट टीवीएस और सम टीवीएस इज सुजुकी, ये आपको मिल रहा है। आपको क्या करना है, यहां पे जब देखने आओगे इधर साइड में, तो आपको यहां पे ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, कहीं से कहीं तक पॉजिटिव निगेटिव आपको हेल्प नहीं करेगा। उसमें भी अगर आपको ये ओनली अ फ्यू वाला ये वाला केस जब दिख जाए, तो आप बिल्कुल समझ जाओ कि ये इतना आसान तो नहीं है जितना आसान हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुल रहना है आपको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, इनको कैसे सॉल्व करना है। कभी भी आपको जब ये वाला केस दिख जाए, शॉर्टकट में कभी मत जाना, हमेशा लॉन्ग कट में जाना। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिया था। ठीक है, समझते हैं। ओनली अ फ्यू कैटेगरीज टीवीएस, ओनली अ फ्यू केटीएम इज टीवीएस, अच्छी बात है। फिर क्या बोले, सम टीवीएस इज सुजुकी, सम टीवीएस इज सुजुकी और नो सुजुकी इज बजाज, नो सुजुकी इज बजाज, ये हुआ। अब यहां पे देखो कंक्लूजन, आप यहां पे मैच करो कि सम सुजुकी इज केटीएम, सम सुजुकी इज केटीएम क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले ही आपका गलत हो गया, तो ये तो आपका पहले ही कैंसिल आउट हो गया कि सुजुकी केटीएम आपका डायरेक्ट तौर पे आपको दिखी ना डेफिनेट तौर पे, क्या डेफिनेट कंक्लूजन किसी भी हाल में ये सही होगा, नहीं सही होगा। चलो ये तो आपका खत्म हो गया। ओनली फ्यू बजाज आर केटीएम, ओनली फ्यू बजाज आर केटीएम, अच्छी बात है। ऑल केटीएम इज टीवीएस, पहले इनको पूरा बना लेते हैं। ऑल केटीएम इज टीवीएस, अच्छी बात है। ऑल टीवीएस आर सुजुकी, ऑल टीवीएस आर सुजुकी, तो ये हो जाएगा सुजुकी आपका। क्लियर है, अब इसको देख लो आप। सम सुजुकी इज केटीएम, सम सुजुकी इज केटीएम बिल्कुल हो रहा है। सम सुजुकी इज नॉट टीवीएस, सम सुजुकी इज नॉट टीवीएस, ये आपके पास इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो ये गलत होगा और यहीं से आपका ये वाला भी आपका जो सेट ऑफ स्टेटमेंट होगा, ये भी आपका खारिज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू सुजुकी इज टीवीएस, ओनली अ फ्यू सुजुकी इज टीवीएस, ऐसा होगा कुछ, सॉरी। सम टीवीएस इज केटीएम, सम टीवीएस इज केटीएम, अच्छी बात है। और नो केटीएम इज बजाज, नो केटीएम इज बजाज, क्लियर है। इनको आपने क्रॉस कर दिया कि इनके बीच में कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे देखो, सम सुजुकी इज केटीएम, सम सुजुकी इज केटीएम, डायरेक्ट ही आपको नहीं दिख रहा है। सुजुकी केटीएम में कोई रिलेशन आपको डायरेक्ट तौर पे दिख ही नहीं रहा है, डायरेक्ट आप रिलेशन भी आप डेफिनेट तौर पे बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। अगर ये नहीं बोल पाएंगे तो ये भी आपका खत्म हो जाएगा। अब आ जाओ लास्ट में, लास्ट में आने से पहले अगर आप चाहो तो अब ऑप्शन के साथ आप खेल जाओ। तीन आपके रॉन्ग हो गए, लास्ट में आपको बोल रहा है ऑल दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कि सभी स्टेटमेंट आपके ट्रू हो रहे हैं। अब ट्रू तो हो ही नहीं रहे, तो एक लास्ट आपका बच रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताइए, यहां तक कोई डाउट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और इसको आप अगर आपको चेक करना होगा, डी को अगर चेक करना होगा तो आपकी चॉइस आप बिल्कुल चेक कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ऑप्शंस के साथ अगर मेंस में खेलोगे, ये आपका स्मार्ट अप्रोच होती है ना। मैं ये कोई हवा हवाई नहीं बता रहा हूँ, ये एक स्मार्ट अप्रोच होती है कि ऑप्शंस का भी देखो, तीन सॉल्व नहीं किए थे, तो ये स्मार्ट अप्रोच जो कि आपके ऑप्शंस के साथ एक खेलने की एक बात होती है, तो वो आप नहीं कर सकते थे,
क्योंकि आपको इन तीनों का रिजल्ट आपको मालूम नहीं था। जब इन तीन का रिजल्ट आपको मालूम चल गया और आपको पता चला कि ये आपके रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, तो वहां पे ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये तीन तो पॉसिबल हो ही नहीं रहे, ये तीन तो आपके पॉसिबल हो ही नहीं रहे। तो ऐसा तो है नहीं कि पांचों आंसर ना हो, तो ये डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, और डी होगा आपका राइट आंसर। इसको अगर आपको बनाना होगा वेन डायग्राम में, आप चाहो तो आप देख भी सकते हो, और अगर चाहो तो मैं आपको बना के बता भी देता हूँ। बस 1 सेकंड का मुझे टाइम दो। ये लो, बजाज टीवीएस, ओनली अ फ्यू, बजाज आर टीवीएस, ठीक है। तो बोल रहा हूँ ऑल टीवीएस इज केटीएम, ऑल टीवीएस इज केटीएम, अच्छी बात है। ऑल बजाज इज सुजुकी, ऑल बजाज इज सुजुकी, इतना क्लियर है। अब देखो, सम सुजुकी इज केटीएम, सम सुजुकी इज केटीएम, क्लियर दिख रहा है कि ये केटीएम का कुछ पार्ट सुजुकी के अंदर दिख रहा है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सम सुजुकी इज नॉट टीवीएस, सम सुजुकी इज नॉट टीवीएस। एक चीज बहुत ही क्लियर से आप समझना, अगर यहाँ पे ये दिया गया है ओनली अ फ्यू बजाज इज टीवीएस, तो बजाज का कुछ ही पार्ट टीवीएस होगा, तो बजाज का कुछ पार्ट वो भी होगा जो कि टीवीएस नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक ही होता है, और ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना, इसमें बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आपका इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट भी आपका सही हो जाएगा। सम टीवीएस इज सुजुकी, कि सम टीवीएस इज सुजुकी, कि कुछ टीवीएस आपके सुजुकी हैं, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि टीवीएस का कुछ पार्ट आपके सुजुकी के अंदर है, तो आपका ये भी आपका हो जाएगा। अगर ये नहीं दिखता, तो ये जो आपका ये जो बजाज और जो टीवीएस का रिलेशन है, यहां से भी आप आराम से इसको आंसर कर सकते थे, ठीक है। इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर डी जो आपको मिला, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप कि अब चीजें आपको समझ में आई होंगी। क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आई है। मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको छोटा दिख रहा होगा, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं, ये छोटा क्वेश्चन है, नो डाउट, नो डाउट अबाउट दैट। बट एक बात बताऊं मैं आपको, ये क्वेश्चन अगर आप करने बैठो आपके पसीने न छुड़ा देना, तो मेरा नाम बदल देना। बहुत ही मतलब बहुत ही उम्दा लेवल का क्वेश्चन ये मेरे को मिला, और मैं सोचा कि ये वाला क्वेश्चन तो मुझे डिस्कस करना ही चाहिए, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सो इसकी चर्चा करते हैं हम। एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, और ये चीज जो लोग मेरे से जुड़े हैं ऑफलाइन, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है, तो उनको मालूम भी होगा, अगर यहाँ पे कोई है तो कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। अगर और जो ऑनलाइन हो, ऑनलाइन में भी मैं बीच बीच में ये बातें बताते रहता हूँ। जब ब्लड रिलेशन में करवा रहा था, ब्लड रिलेशन के टाइम पे मैं आपको बहुत ही क्लियर आपको बताया था। एक चीज मैं बहुत ही क्लियर आपको बता दूं, ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है कि वो टॉपिक अगर इंडिविजुअल आया, तब तो इतना खतरनाक नहीं है, नॉर्मल है कि ठीक है, हो सकता है, वो आराम से हो जाएगा। अगर वो ब्लड रिलेशन किसी दूसरे टॉपिक के साथ अगर आ गया, कि डायरेक्शन डिस्टेंस के साथ आ गया, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर वो आपके पजल के साथ आ गया, सिटिंग अरेंजमेंट के साथ आ गया, ब्लड रिलेशन कभी भी अगर किसी दूसरे टॉपिक के साथ आ जाए, तो आप ये समझ लो कि ये जो क्वेश्चन है, पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें कि ब्लड रिलेशन का मिक्सचर है, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं भी तो 1000 गुना ज्यादा मेहनत करवाएगा। बहुत ही क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बट ये इसकी भी कुछ अप्रोच होती है, ऐसा नहीं होता है कि आप इसको कहीं भी कैसे भी सॉल्व कर दोगे, नहीं। एक अप्रोच होती है, एक स्पेसिफिक अप्रोच होती है, आप ऐसे रैंडम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको एक एक चीजें बहुत ही क्लियर तरीके से मैं आपको इसमें समझाने वाला हूं, बहुत ही ध्यान से समझना। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और एक बार समझने के बाद भी वीडियो पॉज करके आप एक बार इसको जरूर खुद से ट्राई करना, और जब आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको और चीजें पता चलेगी कि कहां पे मैं लैग कर रहा हूं, है ना। तो वो चीज आप जरूर यहाँ पे देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पूरा लिखा है साइड में, चलिए इधर पूरा लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके पढ़ने के लिए था, ये स्पेस मैंने अपने लिए बचा रखी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अरेंजमेंट मुझे करके आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। अ फैमिली ऑफ थ्री रिलेशन कंसिस्ट ऑफ 10 members, all of them are sitting in two parallel rows containing 5 persons each, in such a way that there is a equal distance between adjacent seats। क्या बोल रहा है आपसे, बहुत ही ध्यान से आप सुनना। एक तो आपका ये हुआ, दूसरा आपका ये हुआ, जो हो गई आपकी, ये क्या बन गई, पैरेलल रोज आपकी बन गई। अब इन रोज में क्या करना है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे।
इन रोज बात ये कर रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ पर्सन होंगे, 5 पर्सन इन ईच। तो मतलब 5 इधर भी होंगे और 5 इधर भी होंगे। कौन कौन से होंगे, क्या होंगे, नेक्स्ट आपको लिखा है कि इन रो 1 पी क्यू आर एस टी आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ है मतलब नीचे वाली लाइन ही नॉर्थ फेस कर रही है, ये वाली, और ये वाली साउथ फेस करेगी। अब ये सब मैं ज्यादा डिटेल में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। तो ए बी सी, सॉरी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, बताओ। 5 इनको हटाओ, क्योंकि स्पेस इतनी ज्यादा भी नहीं है कि मैं यहाँ पे आराम से ये सब लिख पाऊं। देखो, एक हो जाएगा पी क्यू आर एस, ये हो जाएगा टी। क्लियर है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखोगे जब, तो इन रो 2, ये रो 1 है ना, ये रो 1 है, 1 कर दिया हमने, ये हो जाएगी रो 2। तो रो 2 ए बी सी डी ई आर सेटेड ऑल ऑफ देम फेसिंग साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी डी ई, ये हो जाएगा। ए बी सी डी आपका ऊपर होगा और पी क्यू आर एस टी आपका नीचे होगा। बस इतनी चीज आपको जो समझ में आई कि वो यहां तक समझ में आई। फिर क्या बोल, ईच पर्सन इन रो 1 फेसेस एग्जैक्टली 1 पर्सन इन रो 2 इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट। ये इतनी बात रही आपके लिए, जो कि एक मैं बोलूं कि एक फॉर्मेलिटी है, और आपको ये नॉर्मल एक स्ट्रक्चर बताने का एक तरीका है कि आपको ऐसे चीजें अरेंज करनी है। क्लियर है। अब इतना करने के बाद मेन अरेंजमेंट आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। तब यहाँ से बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान से हम समझेंगे, और क्या कुछ करना है, सब कुछ आपको बहुत ही क्लियर, बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाया जाएगा। डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट टू एज फादर। एज फादर, एज फादर के अपोजिट में जो होगा, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखो, एज फादर के एग्जैक्ट अपोजिट में होगा आपका एक्स नामक प्राणी। लेट्स से एक्स, एक्स के जो इमीडिएट लेफ्ट में होगा, एक्स के जो जस्ट लेफ्ट में होगा, वो हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा डी। इतनी बात क्लियर है। चलो, वन पर्सन सिट बिटवीन आर एस ग्रैंड मदर एंड डी, आर एस ग्रैंड मदर एंड डी। तो आप क्या करो, डी और आर्स ग्रैंड मदर, तो ये हो जाएगी कितने पर्सन, 1 पर्सन। चलो, अच्छी बात है। क्यू आर आर कजिन्स एंड सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। क्यू और आर जो हो रहे हैं वो कजिन, कजिन किस कंडीशन में होता है, कजिन किस कंडीशन में होता है, तो कजिन होने के लिए ये चाहिए ना कि आपके पेरेंट्स जो हो वो कहीं ना कहीं सिबलिंग हो। आपके जो पेरेंट्स होंगे वो सिबलिंग होंगे, क्यू एंड आर। अब ये कब होंगे, कि ये इसके पेरेंट्स हुए, ये इनका कहीं पे आपस में ब्लड रिलेशन हुआ, और ये जाके भाई साहब ये हो जाएगा ये, तो ये कहीं ना कहीं जाके ये एक दूसरे के कजिन होंगे। फिर क्या बोलते हैं कि क्यू आर आर एंड सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। ये जो होंगे, ये जो होंगे, ये एक दूसरे के एडजेसेंट में बैठेंगे। ये भी बात हो गई। ये जो मैं कर रहा हूं, ये होता है क्लूज डेवलप करना, क्लूज लिखना। क्लू होता है ना कि इसका कुछ क्लू नहीं मिल रहा है, तो ये होता है क्लूज डेवलप करना। ये आपके रीजनिंग के लिए और रीजनिंग की पजल और सेटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए सांस लेना। अब बाकी आप खुद ही समझ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ओनली सन ऑफ टी सिट्स 2 प्लेस अवे फ्रॉम डी, डी से 2 प्लेस अवे बैठेगा। और क्या बोल रहे हैं कि पी इज ओनली सन ऑफ टी, बी इज ओनली सन ऑफ, ये हो गया टी। ठीक है, बी इज ओनली सन ऑफ टी। फिर क्या बोल रहे हैं कि जो आपका बी है, कहा गया, ये रहा। तो बी इज ओनली सन ऑफ टी एंड सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम डी, डी से 2 प्लेस अवे होगा। समझ रहे हो कि बी और डी से, अगर बी से 2 प्लेस अवे होगा या फिर डी से 2 प्लेस अवे होगा, दोनों में से किसी से भी अगर 2 प्लेस अगर अवे हो रहे हैं, अबे, बिहाइंड, फार, अहीड, और आपका अपोजिट, या फिर मैं बोलूं कि लेफ्ट राइट, ये जितनी भी चीजें होती हैं आफ्टर बिफोर, इनके साथ में जो भी कोफिशिएंट होता है, तो उनमें -1 करके उनके इन बिटवीन कितने पर्सन होंगे, ये हम चेक कर सकते हैं। मैं इसको पजल आपकी चल रही है, और पजल में मैं आपको बेहतर तरीके से मैं ये सब समझाया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये डी से 2 प्लेस अवे की बात कर रहा है, मतलब कि बी
और डी में 1 पर्सन होंगे, 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा बी और डी में 1 पर्सन का आपका गैप। क्लियर ना? चलो, ओनली आंट इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। क्यूज ओनली आंट, क्यू ये हुए इसके पेरेंट, पेरेंट से ये कहीं ना कहीं इनकी आंट हुई, आंट, और ये आंट जो हो रही हैं ये हो रही है सिस्टर इन लॉ किसकी? अब ये सिस्टर इन लॉ जो आपकी होंगी, तो ये सिस्टर इन लॉ में हो सकता है कि भाभी हो, और हो सकता है कि साली साहिबा हो, या हो सकता है कि ननद हो, ये डिपेंड करेगा, है ना। लेकिन ये होंगी किसकी? ये डबल लाइन नहीं चलेगी, है ना, डबल लाइन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ध्यान से देखना, गलत तो नहीं होगा, बट हाँ। तो ये क्यूज ओनली आंट, क्यूज ओनली आंट इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। तो ए को आप अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे ऐसे लिख दो, बाकी नेक्स्ट अभी क्या होगा वो सब हम आगे समझेंगे। एस इज सन इन लॉ ऑफ टी, एस इज सन इन लॉ ऑफ टी, टी का सन इन लॉ होगा कौन? एस। तो ये हो जाएगा उसकी बेटी होगी, और इनके हस्बैंड जी जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके एस। इतनी बात आई होप कि आप सभी को क्लियर होगी। चलो और आगे बढ़ते हैं। द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस इज अपोजिट टू ए। एस के जो थर्ड राइट में होगा, एस के जो थर्ड राइट में होगा, राइट मतलब ये सिंबल, मतलब अगर आपका ये एरो बना है मतलब ये राइट की तरफ ही जा रहा है ना। तो एस के जो थर्ड राइट में होगा, मतलब लेट्स से कि ये एक्स होगा, और एक्स के अपोजिट में आपका कौन हो रहा है? ये हो रहा है कौन? अपोजिट टू ए, तो ये हो जाएगा आपका ए। यहां तक तो किसी को कोई डाउट वाली बात होगी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सी इज ओनली मदर इन लॉ बी एंड डू नॉट दे डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। सी इज द मदर इन लॉ ऑफ डी, सी इज दी मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मतलब सासू माँ होती है ना, तो मदर इन लॉ ऑफ डी। अब डी का जेंडर आपको मालूम नहीं है कि डी का जेंडर क्या होगा, या फिर डी मतलब जो होगा तो ये दामाद जी हैं कि बहू रानी है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम है। और एक चीज और भी आपको नहीं मालूम है कि सी और डी जो है, सी और डी जो है ये एडजेसेंट में नहीं है। क्लियर है इतनी बात? चलो, सी सिक्स एडजेसेंट टू हु सिट्स अपोजिट टू सी इज एडजेसेंट टू क्यू। तो ये क्या बोल रहा है? अब इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा, अब ये क्लूज बनाने में जगह थोड़ी सी मेरे लिए कम है, ऊपर में लिख इसलिए नहीं पा रहा हूँ कि हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी और बनानी पड़ेगा, यहाँ पे नहीं बनी तो, है ना। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि द वन हु सिट्स अपोजिट टू सी इज एडजेसेंट टू क्यू। जो पर्सन सी के अपोजिट में बैठ रहा है, जो पर्सन सी के अपोजिट में बैठ रहा है, वो पर्सन क्या होगा? क्यू के एडजेसेंट में होगा। तो इनके और इनके बीच में एडजेसेंट वाला रिलेशन आपका बन जाएगा। अब ये मेरे ख्याल से मेरी फोटो के पीछे आ गया होगा, बिल्कुल आ गया, देखिए सही टाइम पे मैंने पकड़ लिया। चलो कोई नहीं, इसको मैं यहां से हटाता हूं और दूसरी साइड लिखते हैं, है ना। बहुत ही सही टाइम पे, थर्ड थर्ड तो बिल्कुल भी वो नहीं है, थर्ड भी है। चलो इसको भी मैं देख लेता हूं की इसको भी हटाओ आप, है ना। बनाते हैं इसको। क्या बोल रहे हैं ये? सन इन लॉ ऑफ टी, एस इज सन इन लॉ ऑफ टी मीन्स एस आपका ये हो जाएगा। सन इन लॉ कब होगा? इनके होंगे दामाद जी, किसके? इनके हो जाएंगे टी के। क्लियर है? अब देखो ये टी यहाँ का इनका कोई रिलेशन नहीं है ना, ये अलग ही है, ये अपने आप में अलग है ना। चलो फिर चाह रहा है कि द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस इज अपोजिट टू। तो एस के जो थर्ड राइट में होगा मीन्स ये ऐसा कुछ, थर्ड राइट में जो होगा लेट्स से कि एक्स होगा, और इनके जो अपोजिट में होगा ये होगा आपका ए। क्लियर? आप इनको चाहो तो आप बिल्कुल थोड़ा सा क्लोज कर दो, तो आपको ये कंफ्यूजन होने से ये बचाएगा। ठीक है, चलिए पिन टेन कर लेते हैं, थोड़ा सा भीड़ अलग दिखेगी। अब तो यहाँ तक कुछ भी हाइड नहीं होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं हाइड है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है कि सी इज मदर इन लॉ ऑफ डी, सी इज मदर इन लॉ ऑफ डी, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है, और एंड दे डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, ये भी हमने लिख दिया है। द वन हु सिट्स अपोजिट टू सी सिट एडजेसेंट टू क्यू। अपोजिट टू सी जो होगा, क्या बोल रहा है कि द वन हु सिट्स अपोजिट टू सी इज एडजेसेंट टू क्यू। तो क्या बोल रहा है कि जो सी के अपोजिट में जो होगा, लेट्स से कि ये एक्स है और यहाँ पे हो जाएगा क्यू, तो इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट में बैठेंगे, ऐसा गुनी बाबा का कहना है। ठीक, चलिए
सिस्टर ऑफ टी हु सिट्स एट द एंड। ए इज सिस्टर ऑफ टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है कि ए इज सिस्टर ऑफ टी, और टी जो है ये बैठ रहा है एक एंड पे, ये एक एंड पे बैठ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि ए एंड एज डॉटर इन लॉ सिट्स टू प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर। तो यहां पे आप क्या लिख दो, ए एंड एज डॉटर इन लॉ, इन दोनों के बीच में ये बोल रहा है कि ये टू प्लेस एक दूसरे से अवे होंगे, तो मतलब इनके बीच में इन बिटवीन पर्सन कितने होंगे, वन होंगे, जो कि बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको ये समझ में आना चाहिए। सबको आई समझ में, जो हमने इतनी चीज लिखी। आपको भी मेंस में जब भी आप पजल और सेटिंग सॉल्व करेंगे, सबसे पहला आपका काम होगा कि आप पूरे क्लूज को बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से पूरा यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लिखेंगे आप। और वो क्यों लिखना है, क्योंकि आपको मेंस की पजल और सेटिंग में नहीं भी तो दसियों आपको पूरा, हो सकता है कि 10 बार आपको पॉसिबिलिटीज आपको चेक करनी पड़े, तो वो आपको बार बार ये सब पढ़ना नहीं पड़ेगा। यहां से आप आराम से आप चीजें आप जज कर पाएंगे। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अरेंजमेंट की तरफ, कि अरेंजमेंट में हम क्या करना चाह रहे थे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। चलिए, यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान से थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या कौन कौन सी चीजें हैं, वो चीजें आपकी रहेंगी ये वाली, एक तो ये, और दूसरी ये आपको बहुत कुछ यहाँ पे ये सिखा देगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एज फादर, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एज फादर जो अपोजिट में होगा, उसके इमीडिएट लेफ्ट में आपका कौन होगा, डी होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एज फादर और ए के फादर के जो अपोज इमीडिएट जस्ट लेफ्ट में होगा, वो हो जाएगा आपका डी। आपको चेक कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप कि एज फादर, एज फादर यहां पे लिख दो, ये एज फादर, एज फादर अपोजिट में हुआ आपका पर्सन, ये क्लियर है। और क्या बोल रहे हैं कि इनके इमीडिएट लेफ्ट में आपका होगा डी, तो ये हो जाएगा आपका डी, ये हो जाएगा आपका डी। क्लियर है, चलो अब एक चीज और, फिर अब यहाँ पे दो चीजें आपको साथ में लेके चलनी पड़ेगी कि बी और डी को, और ये बी डी एक वन पर्सन का गैप देके, और डी और आर आर की ग्रैंड मदर, उनको भी इनके बीच में भी एक एक का गैप आपको लेके चलना पड़ेगा। आपको ये क्लियर कट समझ में आ रहा है, एक इधर, दो पर्सन हमको इधर लेना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपका ये, एक साइड आपको ये लेके चलना पड़ेगा कि आप क्या करो कि डी बी, यार एक मिनट, मैं खाना खा के आया अभी, अभी क्या है तबीयत 100 बिल्कुल 100% अभी ठीक हो ही नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है कई बार, है ना, तो थोड़ी जब मेहनत पड़ती है तो चलो। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि डी और आर की ग्रैंड मदर और डी और बी के बीच में एक एक पर्सन का गैप देके आपको चलना है। अब देखो, आपका बी इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, इसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंजूसी करके यहाँ पे लिख रहा था। रीजन सिर्फ उसका एक ही था कि ताकि मैं यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और भी मैं आराम से बना पाऊं। ठीक है, उसका रीजन सिर्फ एक ही था। अब देखो यहाँ पे, ये तो आप ठीक है आपका 5% तो मैं इन्हीं से बना दूं, इसके बाद कलर फिर चेंज करते हैं। लाइट जा चुकी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि बैटरी लैपटॉप में इनफ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए, ये हो जाएगा एज फादर, एज फादर क्लियर है। एज फादर के अपोजिट में जस्ट लेफ्ट में, लेफ्ट इधर ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा डी। इतनी बात क्लियर है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कंफ्यूज मत होना है ना, ये जो डी लिख रहा हूं, तो ये अभी इनकी पॉसिबिलिटीज में इसमें कंफ्यूज मत होना, हालांकि मैं इसको बल्कि ऊपर लिख दूंगा, ये चलेगा, है ना। चलो, तो एक ये, अब एक तरफ क्या करो कि डी बी में एक इधर कर लो, और इधर क्या करो कि डी बी में बी को इधर कर लो। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये आर की जो ग्रैंड मदर थी, तो इनको कर लो ऐसे, आर एस ग्रैंड मदर, और इधर भी कर लो आर एस
ये हो जाएगी ग्रैंड मदर जी हो जाएंगी। ठीक है, इतनी सिंपल समझ में आई। एक में बी को हमने इधर लिया और ग्रैंड मदर को इधर लिया, है ना। एक में हमने ग्रैंड मदर को इधर ले लिया और बी को आपने इधर ले लिया। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी आ गई, पॉसिबिलिटी आपकी ये हो गई। चलो अब बढ़ते हैं आगे कि आपकी ये वाली इंफॉर्मेशन और ये वाली इंफॉर्मेशन और ये वाली इंफॉर्मेशन तीन आपकी यूज हो चुकी है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे क्या रहेगा उसकी बात करते हैं। तो फिर आप आगे हो रहा है कि क्यू और आर आपके कजिन होंगे और क्यू आर एक दूसरे के एडजेसेंट में होंगे। अभी हम इसे ऐसे कुछ बता नहीं पाएंगे, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे फिर क्या है कि सी के जो अपोजिट में हो रहा है और क्यू ये इमीडिएट नेबर होंगे। एक चीज और भी, सी डी, सी जो है इसकी मदर इन लॉ हो रही है, सी डी उसके पड़ोसी नहीं होंगे, एक दूसरे के सी डी पड़ोसी नहीं होंगे। अगर सी डी पड़ोसी नहीं होंगे तो सी, इस वाली पॉसिबिलिटी पहली वाली में बात कर रहा हूं, यहां पे आपका सी ना तो यहां पे आएगा ना तो यहां पे आएगा, दोनों जगह ही पड़ोसी हो जाएंगे, तो सी हो जाएगा आपका यहां पे। इसमें देखो तो सी यहां पे दोनों जगह नहीं आएगा तो सी हो जाएगा आपका यहां पे। क्लियर है, इतने इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्या बोल रहा है कि सी, सी के जो अपोजिट में है और क्यू जो है वो एक दूसरे के एडजेसेंट में होंगे। तो सी के इस वाली पॉसिबिलिटी में सी का जो अपोजिट में होगा और क्यू हो जाएगा ये, क्यू हो जाएगा यहाँ पे एडजेसेंट में, यही होता है। चलो इधर देखो कि सी के जो अपोजिट में है उसके एडजेसेंट में क्यू हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसके एडजेसेंट में क्यू हो जाएगा आपका यहाँ पे। चलो इतनी बात भी समझ में आई। ए टी, जो है टी की सिस्टर है, टी आपके एंड पे बैठ रहा है। अब टी इधर बैठेगा कि इधर बैठेगा वो एक मैटर ऑफ टाइम की बात होगी कि कहाँ पे बैठेगा। क्यू आर एक दूसरे के एडजेसेंट में बैठ रहे हैं, क्यू आर कजिन है, एक दूसरे के एडजेसेंट में बैठ रहे हैं, ये हमने अभी देखा था। फिर और क्या वो करने लायक है कि टी, टी के सन इन लॉ एस और एस के थर्ड राइट में जो हो रहा है उसके अपोजिट में ए होगा। एस के जो, हाँ इसको देख सकते हैं अपन कि एस के जो थर्ड राइट में होगा, एस के जो थर्ड राइट में होगा उसके अपोजिट में ए होगा। अब आप देखो यहाँ पे एस आपका इसी लाइन में आएगा, पी क्यू आर एस टी यहाँ पे लिखा हुआ इसी लाइन में आएगा, ए बी सी डी भी आपका इसी लाइन में आएगा। अब देखो एस की थर्ड राइट में अगर एस को मैं यहां पे रखूं, एस की ए की फादर की जगह पे, इस वाली पॉसिबिलिटी में बात कर रहा हूं, तो यहां पे अगर मैं रखूं तो 1 2 3 यहां पे ए नहीं आएगा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि एस को आपको यहीं पे रखना पड़ेगा, ले देके कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। तो 1 2 3 और ए हो जाएगा आपका ये, हो जाएगा आपका ये। बहुत ही क्लियर आपका ये, क्रिस्टल क्लियर आपका यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, हो ही रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर बच कौन सा रहा है कि ए बी सी डी ई, तो ये हो जाएगा आपका ई। इधर भी देख लो एस की थर्ड लाइन में क्या होगा, एस को आपको यही रखना पड़ेगा, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एस को भी आपको यहीं पे रखना पड़ेगा, एस के थर्ड राइट में 1 2 3 और ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा आपका ई जो आपका बचा हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्यू आर जो है दूसरे एडजेसेंट में है, ये कजिन है एक दूसरे के, तो क्यू अगर यहाँ पे है तो आर आपका यहाँ पे होगा। सेम यहाँ पे आ जाओ, तो क्यू अगर यहाँ पे है तो आर आपका यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन 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 एक बात बताओ, बहुत ही ध्यान से समझना। अब ये देखो कड़ी जोड़ने वाली चीजें हैं, है ना। अगर एस इस एंड पे अगर बैठ गया तो यहाँ पे आपको बोला था कि टी एक एंड पे बैठेगा, तो अगर एस इस एंड पे बैठ गया तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि टी एक दूसरे एंड पे यहाँ पे 100% फिक्स हो जाएगा, 100% फिक्स हो जाएगा। अगर 100% फिक्स होगा आर आपका इधर आएगा, अब पी जो होगा पी हो जाएगा आपका इधर। ठीक है, एज फादर की जगह पे पी आपका यहाँ पे आ जाएगा। चलो इधर देखते हैं, टी इसमें यहाँ पे क्योंकि एस एक एंड पे बैठ गया तो एक एंड पे टी एक एंड चाहिए ही उसको, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पी। ये तो बन गई क्या, ये बन गया टोटल अरेंजमेंट। अभी आपको पता है क्या बनाना है, अभी आपको बनाना है इनका जो ब्लड रिलेशन जो आपको दिया गया है, ब्लड रिलेशन को भी आपको बनाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे एक नया पेज चाहिए, है ना, जो कि मैं बहुत जल्दी, जस्ट होल्ड ऑन। वही मिला बट क्या करें, है ना, अब लेना पड़ा, कोई बात नहीं। तो अब देखते हैं, अब इसके अरेंजमेंट से आप समझो यहाँ पे क्या हो रहा था, एज फादर क्यू हो रहा है, एक इधर पी हो रहा है ना। अब इधर देखो आप क्या चल रहा है, ये कहां से स्टार्ट करेंगे इसको। एक तरफ आपको एक जगह पे आपको पी मिल रहा है
और दूसरी जगह आपको ये क्यू मिल रहा है, ठीक है। टी से कोई हेल्प मिलेगी, टी ये मिल रहा है, और टी का सन आपको ये बी मिल रहा है। बिल्कुल टी से आपको बहुत कुछ हेल्प आपको मिल जाएगी। टी से आप ब्लड रिलेशन की स्टार्ट करो। देखो, पेन ले लेते हैं ब्लैक। टी का बेटा हुआ बी, टी का सन इन लॉ। आप एक बात बताओ, टी का अगर बेटा बी हुआ, ये तो क्लियर था, एक उसका सन इन लॉ हो रहा है कौन, एस। तो टी की जो बेटी होगी तो उसका हस्बैंड ही तो होगा ये सन इन लॉ, तभी तो ये एस होगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो आगे, आगे समझते हैं आगे क्या बोल रहा है, कि ये आपका एस हुआ, और टी से ये टी का बेटा बी हुआ, फिर क्या हुआ, बी का, इतनी बात हुई, एस फादर, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और भी है, क्यूज आंट इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। बहुत ही ध्यान से देखेंगे इस चीज को, क्यूज आंट। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए एग्जैक्टली चल क्या रहा है कि जब हमने इतना इतना जब ब्लड रिलेशन बनाया, अब हमको जितने भी एलिमेंट्स हमने यूज किए हैं, उन्हीं एलिमेंट्स को आपको और भी आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आप देखो यहाँ पे कि टी को हमने लिया था, एक टी की इंफॉर्मेशन आपकी ये थी, 1 मिनट, इन टी की इंफॉर्मेशन आपकी ये थी, ये वाली थी, ठीक है, ये थी। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज सिस्टर ऑफ टी, इनमें लिख देते हैं, ए इज सिस्टर ऑफ टी। इतनी बात क्लियर थी। अब अरेंजमेंट से जो हमको मिला, अरेंजमेंट से जो हमको मिला कि एज फादर, तो एज फादर एक जगह पे आपको ये पी मिले, और एक जगह पे आपको क्यू मिले, दोनों ही देख लेते हैं। एक जगह पे आपको मिले एज फादर, एक जगह पे आपको मिले पी, और एक जगह पे क्यू मिले। चेक करेंगे हम, दोनों ही चेक करने का विषय होगा। अब एक इसमें जो सोचने वाली बात होगी, और जो हमको, मेरे को और आपको सोचना चाहिए, वो सोचने वाली बात ये होगी कि क्यू आर कजिन थे, क्यू और आर कजिन थे। क्यू आर अगर कजिन होंगे, तो इनके क्यू और आर के, अगर मैं क्यू को यहां पे लेता हूं, अगर क्यू को मैं यहां पे लेता हूं, तो इनके पेरेंट्स को हमको बनाना पड़ेगा, और अगर इनके पेरेंट्स जब सिबलिंग होंगे, तभी तो ये कजिन होंगे। अब कजिन का मतलब क्या होता है, कि आपके चाचा या फिर आपके बुआ का बेटा या बेटी, कजिन वही तो होता है ना। तो ऐसी बात है, तो क्यू को अगर आप यहां पे लेते हो, तो आपको एक जनरेशन और बनानी पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्लियर बोला गया था कि ओनली 3 जनरेशन फैमिली, ओनली 3 जनरेशन फैमिली, 3 जनरेशन से आगे आप नहीं जा सकते हो। और अगर आप नहीं जा सकते हो, तो यहाँ पे ये क्यू आपका, यहाँ पे तो ये बिल्कुल वैलिड होगा ही नहीं, तो क्यू को आपको हटाना पड़ेगा। तो क्यू आप हटाओ यहाँ से, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा पी, पी को लिखा आपने। चलिए अच्छी बात है, और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्लूज हम देखते हैं, कुछ और भी अगर जो मिला हो यहाँ पे, कि डी, आर से ग्रैंड मदर, आर से ग्रैंड मदर, अगर ये ग्रैंड मदर की बात कर रही, तो एक चीज आपको क्यू और आर को कैंसिल करने का और भी रीजन आपको मिला था, कि क्यू की ग्रैंड मदर मतलब क्यू तो इस वाली जनरेशन में होगा, क्यू जहां कहीं भी होगा या होगी, तो वो इस वाली जनरेशन में होगी। तो फिर आपका जो आर यहां पे अगर होगा, तो क्यू फिर ऊपर होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि क्यू और आर जो है एक दूसरे के कजिन होंगे। अब समझो आप यहां पे, पी आपका हो गया इतना, चलो आर आपका कहीं ना कहीं इस वाली जनरेशन में होगा। अब ये हो सकता है कि इनका बेटा या बेटी हो सकता है कि इनका बेटा या बेटी हो। अगर इनका होगी तो आर यहीं पे आएगा, और अगर इनका होगा तो आर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, एक नीचे हो जाएगा। चलिए समझते हैं फिर, कि टी एस वाला तो आपका हो गया था, ठीक है। क्यूज आंट, क्यूज आंट इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, इनको देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अपने काम के लग रहे हैं। क्यूज आंट इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, क्यूज आंट। आप एक बात बताओ, क्यूज आंट, आंट मतलब क्या होती है, या तो वो चाची जी होंगी, या तो वो चाची जी होंगी, या तो वो बुआ जी होंगी, है ना। लेकिन क्यूज आंट इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, सॉरी ए सिस्टर इन लॉ ऑफ ए की सिस्टर इन लॉ होंगी। तो अगर ए की सिस्टर इन लॉ होंगी, तो क्या आप समझ पा रहे हो कि या तो इनकी मैरिज हुई होगी, लेकिन ये मैरिज ही हुई होगी, तो ये क्यू की जो क्यू की जो आंट होंगी, तो क्यू जब इनका बेटा होगा या बेटी होगी, जो कुछ भी होगा, तो क्यू जब यहां पे आएगा, तभी तो ये तो उनकी आंटी हो जाएंगे, ये तो उनकी आंटी हो सकता है। टी का क्या है, टी का जेंडर क्या दिया दिया गया कहीं पे, टी का अभी नहीं मिला है। तीन क्या बोला जा रहा है, कि क्यूज ओनली आंट
इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, क्यूज ओनली आंट। तो क्यू की आंट ये हो जाएंगी। सिस्टर इन लॉ, अगर ए की सिस्टर, देखो अगर इनका जेंडर आप फीमेल कर देते हो, अभी जो कि हमको पता नहीं है कि ठीक है जेंडर मेल है फीमेल है पता नहीं, तो अगर इनका कर देते हो तो ये सिस्टर हो जाएंगी। तो ये तो आप समझ पा रहे हो ना कि जब इनकी शादी होगी, ये होंगे इनके भाई साहब और ये होंगी इनकी वाइफ, तभी जाके एक ये सिस्टर इन लॉ होंगी और ये हो जाएंगी निगेटिव। आपको इतनी बात आई समझ में? क्लियर कट, बढ़िया से। अब क्या बोला था आपसे कि क्यू आर कजिन है, क्यू आर कजिन है। क्या आप एक चीज समझ पा रहे हो कि क्यू आर अगर कजिन होंगे, क्यू आर अगर कजिन होंगे तो क्यू तो आपका ये रहा, इनके पेरेंट्स ये सिबलिंग रहे, है ना, ये भाई बहन हो गए। अगर ये भाई बहन हो गए, इनका कजिन हो गया बी, और एक कजिन आपका और बच रहा है, तो आपका जो आर होगा वो कहीं और नहीं होगा, आर होगा आपका ये। आई हो कितनी चीजें आपको समझ में बहुत ही आराम से आई होंगी। और पढ़े, चले और आगे समझते हैं फिर। और क्या है फिर? टी, टी के सन इन लॉ आपके हो रहे हैं एस, टी के सन इन लॉ आपके हो रहे हैं एस, टी के सन इन लॉ एस। चलो ये तो हमारा हो चुका है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है हमारा? सी की, सी जो हो रही है वो मदर इन लॉ हो रही है। ये भी, ये वाला भी हो गया था क्या हमारा? सी जो है वो मदर इन लॉ हो रही है किसकी? सी हो रही है मदर इन लॉ डी की। अब यहाँ पे ये क्लू आपको मिला कि सी आपको हो रही है मदर इन लॉ हो रही है डी की। अब मदर इन लॉ होंगी तो सी मदर इन लॉ हो रही हैं। अब देखो यहाँ पे तो हो नहीं सकती इस वाली जनरेशन में कि सी आपका नीचे हो, सी यहाँ पे हो जाए डी आपका नीचे हो जाए, ये तो पॉसिबल हो नहीं रहा क्योंकि ये खुद ही फीमेल है। फीमेल फीमेल की शादी तो हो नहीं सकती, ये ब्लड रिलेशन यहाँ पे, ये रियलिस्टिक दुनिया बिल्कुल भी नहीं है ना, सेम जेंडर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि ये भाई बहन हो रहे हैं तो इनके मम्मी पापा भी बिल्कुल सेम होंगे, मम्मी पापा इनके होंगे सेम होंगे दोनों के। अगर सेम होंगे तो सी इज मदर ऑफ डी, तो डी फीमेल, और इनकी हो जाएगी शादी, इनकी हो जाएगी शादी, और जब इनकी शादी होगी तो ये पी हो जाएंगे भाई साहब मेल। क्लियर है? यहाँ क्लियर है? कोई डाउट, कोई शंका? ठीक है, अब चलो अब देखते हैं यहाँ पे एक आपका और बच गया, और बचा क्या, कुछ निकालते हैं उनको भी। और वो क्या रहेंगे भाई साहब? हमारा बचा क्या है? ए बी, ए बी सी डी ई बचा है, और इधर पी क्यू आर एस टी। पी क्यू आर एस टी तो पूरा हो गया, सिर्फ ई अभी बचा हुआ है। ई की कोई रिलेशन, कोई कुछ, कहीं से कहीं तक अगर आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ई का कुछ मिल नहीं रहा है। इधर आ जाओ, ये आपको कहीं पे कुछ मिल नहीं रहा है। यहाँ पे एक चीज और, कि जब आपने यहाँ पे क्या किया था, जब आपने पी को ले लिया था कि ए पी इज फादर ऑफ ए, एज फादर इज पी, तो आपका क्या होगा? एज फादर इज पी, तो ये क्यू वाला, ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी सही। अब ई, तो ई के लिए क्या इंफॉर्मेशन है? ई के लिए कोई इंफॉर्मेशन जो कि यहाँ पे दे रखी हो, ई के लिए कोई इंफॉर्मेशन जो कि दे रखा हो यहाँ पे, कुछ है? कुछ भी नहीं दिख रहा है ना? कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेट मी सर्च। देखो ये ई वाला जो एक मिस्ट्री पर्सन है, ए वाली मिस्ट्री पर्सन के लिए आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन देके रखा था। ए और एज डॉटर इन लॉ के बीच में एक पर्सन का गैप है। ए रही आपकी ये, और ए की वन पर्सन का गैप सिर्फ ई ही हो रही है, बाकी कोई यहाँ पे कोई दूसरा दुविधा वाली बात नहीं है कि एक पर्सन गैप देके कोई और भी हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो एक पर्सन का गैप देखिए यहाँ पे हो रही ई, तो ए और ए की डॉटर इन लॉ, ए की डॉटर इन लॉ मतलब कि ए की बहू रानी, और बहू रानी कौन होंगी? जब डी की शादी होगी, तो डी की शादी होके ई हो जाएंगी ये, और ये हो जाएंगी बहू रानी, और ये हो जाएंगे बेटा जी, और ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा अरेंजमेंट। बताइए कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके? अगर आपको ये पहली निगाह में, पहली फर्स्ट साइड में आपको एग्जाम में मिल जाए तो मजा आएगा कि नहीं आएगा, पहले आप ये बता दो। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि देखो हमारे लिए पर्सनली अभी यही इंपॉर्टेंट है ना, फीस आपकी यही है। इस लेवल के क्वेश्चन आपको पेड बैचेस में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो आपके लिए ये एक अच्छी चीज है, बहुत कुछ आपको मिल रहा है। सो आप इसको, इसका फायदा उठाएं, है ना। चलिए
अब क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट क्यूज मदर। क्यूज मदर के इमीडिएट राइट में, क्यू कहां पे रहा, क्यू ये रहा। अब क्यूज मदर, क्यू की मदर ये रही ए, ए के इमीडिएट राइट में, ए की इमीडिएट राइट में, ए की इमीडिएट राइट, ये सब साउथ फेसिंग है, ए की इमीडिएट राइट हो जाएगी डी, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, डी। और डी क्या होता है, एज डॉटर इन लॉ, क्या है एज डॉटर इन लॉ, बिल्कुल भी नहीं है। चलो और आगे बढ़ते हैं, आर्स ग्रैंड मदर, ये भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्या है, टीज वाइफ, टीज वाइफ, बिल्कुल टीज वाइफ है, तो ये हो जाएगा टीज वाइफ, आपका हो जाएगा ये राइट आंसर। समझ रहे हो आप, आपके हर एक क्वेश्चन में भी बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है, तो आपको इसको भी बहुत ही एक स्मार्ट तरीके से आपको अप्रोच करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को भी। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट होगा जो कि ट्रू होगा। ई इज अपोजिट टू क्यू, ई इज अपोजिट टू क्यू, ई इज अपोजिट टू क्यू, क्या ये सही है, बिल्कुल भी नहीं सही है, हटाओ इसको, बिल्कुल भी सही नहीं है। ए इज ग्रैंड मदर ऑफ आर, ए इज ग्रैंड मदर ऑफ आर, बिल्कुल भी नहीं है, ये तो उसकी आर की आंट हो रही है, बिल्कुल भी नहीं है, ये भी हटाओ। ओनली थ्री आर देयर इन द फैमिली, ओनली थ्री कपल्स आर देयर, नहीं यहाँ पे तो एक दो तीन चार, चार कपल हो रहा है, तो ये भी आपका ये भी गलत होगा कहीं ना कहीं, है ना। बी ब्रदर ऑफ ही, बी इज ब्रदर ऑफ ही, बी इज ब्रदर ऑफ ही, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ये ब्रदर इन लॉ हो रहा है इनफैक्ट, तो ये तो आपका ये वाला भी बिल्कुल भी नहीं रहा। अभी लास्ट आपका ये 100% सही होगा, आर इज इमीजिएट राइट ऑफ पी, आर इज इमीजिएट राइट ऑफ पी, तो पी के इमीडिएट राइट में बिल्कुल ये सब नॉर्थ फेसिंग है, तो पी के इमीडिएट राइट में आपका ये आर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ई आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, फॉलोइंग इज फादर ऑफ आर, आर का, आर के फादर जी कौन होंगे, तो आर के फादर जी होंगे टी, आर के फादर जी होंगे टी, और जब आर के फादर जी होंगे टी, तो टी कहां पे बैठा है, आर के अपोजिट में, अरे बिल्कुल भी नहीं यार, एक ही लाइन में बैठेंगे तो आर के अपोजिट बैठने का कोई चांस ही नहीं है। चलो, वैसे सेकंड टू द राइट ऑफ आर, ये भी नहीं होगा, है ना, क्या बोल रही है, टी हो रहा था ना। अब चलो, अपोजिट वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, हु इज सेकंड ऑफ आर, सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर के सेकंड राइट में टी बिल्कुल हो रहा है, तो आर के सेकंड राइट में टी जो आपका हो रहा है, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, दिस फॉर्म अ ग्रुप, certain ways based on a relationship in given rearrangement and thus form a group. Which one following does not belong to that group? आउट ऑन आउट वाला क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है, पी टी एस, पी टी बी, यही था ना, पी टी ई बी एस, तो पी टी दोनों मेल हो रहे हैं, बी भी मेल हो रहा है, और ई फीमेल हो रही है, और एस आपका मेल हो रहा है, तो ई हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि एक फीमेल आपको मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा राइट। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन सी एंड द वन हु इज स्पॉज ऑफ क्यू, सी एंड स्पॉज ऑफ क्यू, सी, सी, सी कहां पे रहा, सी रहा यहां पे, और स्पॉज ऑफ क्यू, क्यू का स्पॉज कौन है, क्यू का स्पॉज, ये हो जाएगा ई, तो सी और ई में कितने नंबर ऑफ पर्सन आपके हो रहे हैं, तो सी और ई में नंबर ऑफ पर्सन आपके हो रहे हैं टू, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा टू, ऑप्शन नंबर ई, और पूरा का पूरा सेट आपका यहां से खत्म होता है। बताइए, कोई शंका यहां तक, किसी को कुछ समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, और इन क्वेश्चन को आपको जैसे मैंने अभी आपको करके बताया, अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको निश्चित रूप से आपको अच्छा एक बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बढ़िया। चलिए, चल, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, जो कि है आपका इन सॉरी कोडिंग कोडिंग, है ना। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, लेकिन आज फिर से अगेन वो क्वेश्चन हाजिर है, और इनमें क्या लॉजिक लगेगा, क्या कुछ लगेगा, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको डिस्कस करके यहाँ पे बताया जाएगा, बड़े। चलिए, कोड लैंग्वेज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कोडेड एज फॉलोज,
कि ये इनका एक कोड यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे समझते हैं। परफेक्ट, ड्राइवर, सेफ्टी, रिलीज, काउंटर, यहाँ पे ये कोड इनके ये दिए गए हैं। क्या लॉजिक, इन लॉजिक की बात करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो 8 12 10 8 12 4 9 9 15 4, फिर यहाँ पे देखो तो 10 4 12 8। आपको कहीं पर भी एक चीज आभास हुआ क्या कि एक भी प्राइम नंबर यहाँ पे नहीं है? तो कहीं पे अगर काउंट ऑफ लेटर्स होता या फिर काउंट ऑफ वोवेल्स होता या फिर काउंट ऑफ कॉन्सोनेंट होता कि उनको कितने आपके वोवेल हो रहे हैं, कितने कॉन्सोनेंट हो रहे हैं या फिर कितने लेटर्स हो रहे हैं, अगर ऐसा होता तब तो वहां पे प्राइम नंबर आने के पूरे चांसेस थे। लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ से ये चीज पता होनी चाहिए कि ये प्राइम नंबर नहीं है तो कहीं ना कहीं ये मल्टीपल आपको दिख रहा है, कि ये कहीं ना कहीं मल्टीपल होंगे ये। अगर मल्टीपल होंगे तो अब बढ़ते हैं आगे कि मल्टीपल में किनका मल्टीपल है। अब समझो आप यहाँ पे देखो, मल्टीपल होंगे तो किसके, और ज्यादा बड़े मल्टीपल भी नहीं है, है ना? ये पूरे इवन नंबर, ऑड नंबर भी है, लेकिन ये मल्टीपल ही दिख रहा है। बिना प्राइम नंबर तो एक भी है नहीं, तो किसी न किसी के मल्टीपल तो ये जरूर है। अब इनका समझते हैं। इनमें कितने लेटर्स आपके हो रहे हैं? 3 + 3 6, और ये हो जाएगा 7। इधर देखो तो 3 + 3 ये हो जाएगा 6, है ना? तो 6 + 1 ये तो 7 हो जाएगा, तो ये तो होने से रहा। ये 7 + 1 8, 8 तो चलो आपको दिख रहा है, लेकिन 7 यहाँ पे है नहीं, प्राइम नंबर हो जाएगा 7, तो वो तो आपके काम का रहा नहीं। यहाँ पे अगर मैं देखूं कि और क्या कर सकते हैं इसमें, इनकी प्लेस वैल्यूज को अगर माइनस किया हो तो पी का होता है आपका 16 और टी का होता है आपका 20, तो ये तो हो रहा है आपका 4 इंटू 2, अगर 8 अगर ऐसा है तो फर्स्ट और लास्ट लेटर तो फिर इसमें भी होना चाहिए। आर का होता है क्या, आर का होता है 18 और डी का होता है 4, तो ये होना चाहिए 14, और 14 इंटू 2 ये तो होना चाहिए 28, जो कि ये तो बिल्कुल गलत हो गया, पहले ही शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और क्या हो गया? चलो वोवेल और कॉन्सोनेंट का देख लेते हैं क्या है इनमें, कि वोवेल कॉन्सोनेंट कितने इसमें 2 हो रहे हैं, और वोवेल आपके हो रहे हैं 2, कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, अगर ऐसा हो रहा है कि 5 इंटू 2 ये हो रहा है 10। फिर इधर देखो, अब 10 यहाँ पे 10 अवेलेबल है, नो डाउट 10 अवेलेबल है, लेकिन बाकी के भी मैच करने चाहिए। तो 1 2 ये आपको 2 मिले, 1 2 3 4, 4 इंटू 2 ये मिल गया आपको 8, चलो 8 आपको ये भी मिला, 1 2 3 4 4 मिला, और बॉबल मिल गया आपको 2, तो ये भी आपको 2 मिला, मतलब ये 2 आपको, ये 8 भी आपको मिल गया। तो 8 आपके 2 है और 10 आपका, ये चलो इतना तो मिला। 1 2 3 3 ये मिले, और 1 2 3 4 4 ये मिला, तो 3 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 12। लास्ट वाला आपका पूरा डिफाइनिंग रहेगा, क्योंकि तो मैच किया है, क्योंकि 12 एक अवेलेबल है तो वो है। काउंटर की बात कर दें तो 1 2 3 4, तो 4 ये हुआ इंटू 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3, तो 4 3 जा 12, अगेन ये 12 मिला, 12 एक ये रहा, 12 एक ये रहा, 8 8 8 एक ये रहा, 8 एक ये रहा, और 10 आपको, ये मतलब ये मैच तो कर गया, नंबर तो मैच किया। अब अगर नंबर मैच किया है तो बाकियों में भी मैच करना चाहिए। तो 1 2 3 4, 4 इंटू 1 4 होना चाहिए, एक 4 आपको ये दिखा, 1 2 3 4 4 इंटू 1 4, अगेन 4 आ गया, एक 4 आपका फिर से आपको दिख रहा है, अच्छी बात है। 1 2 3 3 दिख रहा है, और 1 2 3 ये आपके बबल्स, तो 3 इंटू 3 ये हो गया 9, एक 9 आपको दिखा। इधर 1 2 3 ये भी दिखा, और 1 2 3 आपका ये 3 आपके बबल्स दिखे, तो ये 9 आपका ये भी हो गया, चलो ये भी हुआ। इधर देखोगे तो 1 2 3 और 4 5, 5 ये हुआ, और 1 2 3, तो 5 इंटू 3 ये हो जाएगा 15, और ये आपको मिल गया 15। कुल मिला के नंबर तो आपको बिल्कुल पता चल गया कि नंबर में आपका क्या चल रहा है, नंबर में आपके चल रहा है कि नंबर ऑफ बबल्स इंटू नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। आपको आइडिया लग गया। अब बात करते हैं कि इन लेटर्स की क्या कहानी है, कि लेटर्स में क्या चल रहा है। तो लेटर्स में जी चल रहा है।
अब ये जी अपोजिट होता है टी का, तो इधर भी जी आपको दिख रहा है, मतलब कि 2t आपको दिखने चाहिए। तो परफेक्ट, एक टी आपको इधर मिला, एक टी आपको इधर मिला, लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे है। एक टी आपको इधर मिला जो कि थर्ड प्लेस पे है। तो वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए कि 1 2 3 प्लेस आपको हो गया, मतलब ये सिरे से खारिज हो गया पहले ही, है ना। तो ये जी वाला, और अगर ये तीन अगर टी यही हम अगर लेके चलें, तो तीन टी में तो तीन जी होने चाहिए, जो कि आपको जी ये दिख ही नहीं रहा है, ये तो यू दिख रहा है इधर, है ना। तो ये वाली कहानी तो रही नहीं। और क्या कर सकते हैं, और इस जी के लिए अगर जी टी अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो लास्ट लेटर से टी, टी टी का, टी के आसपास टी यू टी वी, ठीक है, आर। पी से क्या चल रहा है कि पी से अगर हम देखें, तो पी केविन पीटरसन होता है, के, ओके। तो के से तो बिल्कुल भी नहीं है, के से तो कोई हेल्प यहाँ पे मिल ही नहीं रही है ना। डी, डी से कोई हेल्प नहीं, फर्स्ट लेटर तो कोई कहीं से कहीं तक हेल्प करता हुआ दिखता नहीं है ना। अगर लास्ट लेटर की बात करूं, तो ये टी दिख रहा है, ये आर दिख रहा है। तो टी से अगर मैं देखूं, तो टी से, टी के आसपास कौन से, यू और वी दोनों आपको दिख रहे हैं, तो टी यू वी दोनों दिख रहे हैं। चलो, ये तो अगर हम कंसीडर करें तो। आर से अगर देखें, तो आर एस टी, ये दिख रहा है क्या, ये वाला दिख रहा है क्या, डी पी क्यू आर, ओके। जी आपके ये दिख रहे हैं, है ना। सो अगर मैं उठाऊं, कि मैं उठाऊं सेकंड लेटर को, मैं अगर देखूं सेकंड लेटर सी की, मैं अगर बात करूं इधर सी की, इधर ई की, इसी टाइप में इधर टी की, तो इधर अगर देखूं, तो सी के आसपास वाला इधर देखो, तो सी डी ई आपको दिख रहा है, मतलब +2 हो रहा है, ठीक है। ई में देखो आप, तो ई में +2, तो ई एफ जी, एक जी आपको मिला। इधर टी से टी यू वी, आपको इधर वी मिला। और एस से मिला एस टी यू, तो आपके इधर ये यू मिला। इधर ई एफ जी, इधर आपको जी मिला। कुल मिला के बात यह है कि आपका लेटर्स में भी कहीं ना कहीं हम क्लोज तो हम पहुंच रहे हैं। इधर एन देखो, एन ओ पी, पी आपको दिखा, पी अभी दो है, चलो एक पी आपको अगर अगर आगे मिल जाता है, तब आपको हेल्प मिल जाएगी। टी यू वी, तो वी है आप कहीं पे, वी है कहीं पे, कहां था, एन ओ पी टी यू वी, वी यहां पे मिल रहा है क्या, वी तो यहां पे मिल ही नहीं रहा है यार। टी यू वी, ये तो मिल गया था। एस टी यू, ये भी मिल गया था। और आपको ई, ई मिला था, एफ जी, ये भी आपको मिल गया था। इधर देखो, एन में एन ओ पी, तो पी तो मिला था। टी यू वी, वी मिलना चाहिए आपको, वी यहां पे मिल नहीं रहा है। सो इसके अलावा और क्या होगा। सो यहाँ पे ये वाला तो आप थर्ड लाइन में मैच कर लेते हैं। थर्ड लाइन में देखते हैं कि सेकंड लास्ट लेटर आपका हो रहा है टी, तो टी यू वी, वी आपका मैच किया। डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स बाई, तो बाई भी आपको मिल गया। इधर देखो एल, एम एन, एम एन, ये मिसिंग है, तो एम एन वाला तो ये तो यहीं पे आएगा कहीं ना कहीं, है ना। ए से अगर ये मिसिंग है, चलो एम वाला अगर वो मैच नहीं किया, तो बाकी ये दोनों तो मैच करने चाहिए। तो ए से बी सी, आपको ये सी मिला। इधर देखो एच से एच आई जे, तो ये जे मिला। कुल मिला के देखो बात ये है कि ये जो पार्टी में जो टी का जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आर की जगह, आर की जगह ये आपका, ये गलती से आपका यहाँ पे होना चाहिए वी, टी यू वी, है ना। यहाँ पे होगा वी, और ये आपका सेम यही होगा लेटर का, लेटर का जो आपका चलेगा। तो ये चलेगा क्या कि सेकंड सक्सीडिंग, सक्सीडिंग लेटर ऑफ सेकंड लास्ट लेटर। क्लियर है। तो ये दो चीजें तो आपको मिल गई। अब बात आती है कि सर सिंबल का क्या केस है, सिंबल की देख लेते हैं। तो सिंबल में 1%, 1%, @ $, $, $, हैश, भाई साहब इसमें भर भर के चीजें यूज की गई हैं।
और ये हर एक लाइन में सिंबल चेंज हो रहा है। मतलब ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं ये डिफरेंट अल्फाबेट्स के लिए या फिर नंबर ऑफ जो कॉन्सोनेंट या फिर नंबर ऑफ वोवेल्स, इनको कहीं देखने के लिए, इनको देखने का एक नजरिया आपका चेंज करने के लिए ये सब यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप यहाँ पे देखो 1 2 अगर यहाँ पे हुए दो कॉन्सोनेंट, फिर यहाँ पे 1 2 आपको अगेन दो कॉन्सोनेंट हुए, 2% आपको यहाँ पे दिख रहा है। अच्छी बात है, लेकिन एक चीज हम और भी चेक कर सकते थे कि 1 2 3 4 5 और ये 2 आपको मिले तो ये 10 हो रहा था। तो कुल मिला के परफेक्ट का जो कोड आपका मिल रहा है यहाँ पे, एक मिनट मैं इसको चेंज करता हूँ। जो ये परफेक्ट कोड जो आपको मिल रहा है, तो ये कोड आपको कुछ और नहीं मिल रहा है, @10e किसका मिला। तो फिर यहाँ पर भी 2 हो रहा है, तो एक @ और भी होना चाहिए जो कि यहाँ पे अनअवेलेबल है। तो सो ये नंबर ऑफ बॉबल्स और कॉन्सोनेंट वाला खेल तो यहाँ पे रहा नहीं, कुछ और ही है। कुछ और है तो क्या है, टी आर बाई, लास्ट लेटर से देखो, TR/ER, 2 R आपके हो रहे हैं तो 2% यहाँ पे दिखे, E/R नहीं, E/T, तो 3 अलग अलग दिखे। अगर ऐसी बात है तो इधर भी फिर मैच करने चाहिए कि यहाँ पे कोई एक देखो जो कि ऊपर और नीचे लाइन में मैच कर रहा हो। एक तो ये बाई मैच कर रहा है, दूसरा टी मैच कर रहा है, बाई टी और ई, बाई टी और ई। यहाँ पे दो कौन से फंसे थे, आर फंसे थे। मतलब यहाँ पे आर जिनमें था तो वो आर वाला इधर है नहीं। आर से हमने ये देखा था कि 2 R है, मतलब कि 2% परसेंटेज इसमें होना नहीं चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे परसेंटेज नहीं है। कुल मिला के बात ये है कि कहीं ना कहीं लास्ट लेटर ऑफ जो आपके किसी वर्ड के लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड जो आपका हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये सिंबल आपका ये डिटरमाइन आपका किया जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो टी हो रहा है, में टी हो रहा है, तो यहाँ पे टी मतलब ये टी से आपका क्या हो रहा है, टी से होगा आपका @। अच्छी बात है। आर, आर से हो जाएगा आपका परसेंटेज, फिर हो जाएगा बाई, बाई से हो जाएगा आपका क्या, बाई से इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है, तो बाई दोनों साइड में कॉमन, लेकिन कॉमन तो टी भी है आपका। तो टी का तो इधर क्या हुआ था, टी का तो हमने @ यहाँ पे निकाल ही लिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर आर का परसेंटेज निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाई हुआ और एक आपका रह गया ई, बाई और ई। तो बाई का देखो पहले सेफ्टी 1 2 3 4, और ये तो 8 होने चाहिए, तो 8 इधर भी हो रहे हैं 8 इधर भी हो रहे हैं। 1% आपका ये जा चुका है, कुल मिला के बाई का हो जाएगा आपका एंड, बाई का हो जाएगा आपका एंड। क्लियर है, चलो और आगे बढ़ते हैं। बाई के बाद ई का होगा आपका, ई का, तो ई का होगा आपका, ई का होगा आपका डॉलर। क्यों, 1 2 3 3 ये हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो 4 नहीं 12, 12 आपका हो रहा है इधर, 12 आपका हो रहा है इधर, तो ये ई का हो जाएगा आपका डॉलर। समझ गए बात को आप। अब ये पूरे ही आपको निकालने पड़ेंगे, पूरे ही आपको निकालने। जैसे ये इधर ये सेकंड लाइन में आपका एल बैठा हुआ है, एल का क्या होगा, एल का देख लेते हैं। एल जैसे आपका ये रहा, तो ये बाकी तो आपके ये पूरे ई वाले तो आपके हो चुके हैं। बाई हो गया, टी हो गया, ई भी हो गया, एन, एन और एल दो आपके बचे हुए हैं। तो एन एल में क्या बचे हैं आपके, स्टार बचा है और आपका हैशटैग बचा है। तो स्टार होगा या तो हैशटैग होगा। तो एल इधर देख लो आप, एन और एल है ना, तो ई का तो आपका हो चुका है। एन और एल इधर फिर से आप अगेन वही आपकी कहानी हो जाएगी। लेकिन एन एल ये आपको दो दिखे, इधर भी आपकी स्टार और हैशटैग, ये आपके दो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो एक तो एन को आपको निकालना पड़ेगा, दूसरा एल का आपका निकालना पड़ेगा। इधर देखो आप, एन का इधर देखो, एन कितने हैं, एन यहाँ पे एक ही हो रहा है, एन यहाँ पे एक ही हो रहा है। अगर एन एक ही हो रहा है तो ये एन की जगह में, और सबसे अच्छी चीज एन एल, एल इधर भी है क्या, एल इधर नहीं है, एल इधर नहीं है। और एन में यहाँ पे आपको यूज है हैशटैग, तो एन में हो जाएगा आपका ये हैशटैग, और एल में क्या हो जाएगा आपका, एल में हो जाएगा आपका स्टार, एल हो जाएगा आपका स्टार। समझ गई बात को। तो ये डिकोड करना, देखो मैं इसलिए बोलता हूँ मेंस लेवल मशीन इनपुट आउटपुट में जो आप दिमाग खर्च होता है ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, आप 1 महीने आप मेंस, मेरी मेरी सिर्फ बात मान के, और 1 महीने सिर्फ आप मेंस सॉल्व करो,
मैं बता रहा हूँ आपको, रीजनिंग से मोहब्बत हो जाएगी, इतना मजा सॉल्व करने में। क्योंकि जब तक दिमाग खर्च है, देखो बहुत लोगों को मैंने देखा है कि प्री पढ़ रहे हैं, प्री पढ़ रहे हैं, प्री पढ़ रहे हैं, बस प्री ही पढ़ते जा रहे हैं, और मतलब बोल रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। देखो कभी नहीं होगा, कड़वा सत्य है, कभी नहीं होना है ना। ये एल और एन जो है थोड़ा सा हाइड हो गए हैं। एन को रुको, मैं हटा देता हूँ यहाँ से, एन को हटा के, और मैं एन को ऊपर लिख देता हूँ कि एन का हो रहा है हैशटैग। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया कि एन का हो रहा है आपके हैशटैग। क्लियर? चलो, सभी का आपका हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पूरे के पूरे लेटर्स आपके इतना ही कुल मिला के हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आई है। इन प्लेस ऑफ ए, ए की जगह पे क्या आएगा? ए की जगह पे क्या आएगा? ए रहा आपका ये। ठीक है, अब देखो, ये आपका जो सेकंड लेटर से सब बने थे, सेकंड लेटर से बने थे सभी। अब देखो, टी यू वी, वी हुआ, डब्ल्यू एक्स बाई, बाई हुआ, एल एम एन, एन, एन होना चाहिए, एन वाला एन। तो ये आपका जो लेटर आएगा, लेटर तो आएगा आपका एन। चलो अच्छी बात है। अब लेट अगर एन आएगा तो 1 2 3, और 1 2 3 ये 9 हो जाएगा। तो 9n, 9n, 9n इधर आपको दिख रहा है, लेकिन नन ऑफ दीज इधर है, तो इसको बहुत ही केयरफुल होके चलना कि 9n तो आपको मिला, अच्छी बात है। अब इसमें आप ये देखो कि इसका लास्ट लेटर आपका क्या हो रहा है? इसका लास्ट लेटर मोबाइल था ना, मोबाइल, ई हो रहा है। ई से क्या मिला था हमको? ई से मिला था हमको डॉलर, तो ये हो जाएगा आपका डॉलर, और ये मिला आपको डॉलर। और अब आ जाके आप आंसर इसका मार्क कर पाओगे। नन ऑफ दिस जब भी रहे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। नन ऑफ दिस बहुत बड़े बड़े कबाड़े कर चुका है ना, तो वो आपको बहुत बड़े बड़े ब्लंडर करवाता है। आपको वो प्रॉपर एक इनविटेशन कार्ड देगा कि आप यहाँ पे गड़बड़ करो और आपके मार्क्स जाएं। तो बहुत ही केयरफुल, एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। कोड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज इनकरेक्ट इन द बोल्ड हाईलाइटेड कोड्स? क्लाइंट, यहाँ पे देखो क्लाइंट, यहाँ पे क्या हो रहा है? एन ओ पी, चलो अच्छी बात है ये। टी, टी में क्या हो रहा था? टी का क्या था? टी का हो रहा है एट द रेट, टी का हो रहा है एट द रेट। तो क्या बोल रहा है? ये इनकरेक्ट पूछा है, तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। 1 2 3 4, 4 into 1, ये भी आपका चल रहा है। 1 2 3 और 1 2 3, ये 9 हो गया। NOP ये भी हो गया। ई में क्या हो रहा है? ई का कोड क्या था? ई में था आपका डॉलर। यहां पे क्या है? यहां पर भी डॉलर है, मतलब आपका ये भी सही है। पार्टी, तो 1 2 3 4, 4 into 1, ठीक है, अच्छी बात है। आर, टी हो रहा है, टी, TUV, यहां पे होना चाहिए वी, जो कि नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया, चलो। विच कम्स इन प्लेस ऑफ बी, बी की प्लेस में क्या आएगा? ध्यान से समझेंगे। बी की प्लेस में OPQ, क्यू आपको मिल गया। ABC, सी है कहीं पे? बिल्कुल है, ये रहा। NOP, पी है, पी अब यहां पे दो हो रहे हैं, है ना, एक पी तो आपका हो चुका है ना। अब यहां पे OPQ, यहाँ पे अच्छा, ABC, NOP, ये पी आपको पी भी मिल गया। HIJ, जे आपको यहाँ पे होना चाहिए, जे होगा आपका राइट आंसर, कि वर्ड में तो आपका होगा जे। दूसरी बात, दूसरी बात कि 1 2 3 4 5, 5 into 1 ये हो जाएगा 5, तो 5J। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और होता है टी, टी में क्या है अपना? एट द रेट, तो ये हो जाएगा आपका @5J। @5J आपका होगा राइट आंसर। @5J मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखो बहुत मेहनत लगती है मेंस के क्वेश्चन बनाना, पहली बात, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है ना। और दूसरी चीज कि उसको फिर समझाना, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना और करवाना, इट्स अ बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा कुछ ऐसा। अगेन क्लास क्वेश्चन है पूरा, आपको मजा आ जाएगा सॉल्व करके, है ना। आप इसको सॉल्व करना, आपको मजा आ जाएगा। लो पानी भी खत्म हो गया, ले आना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को आप? बड़े, है ना। और अरेंजमेंट के लिए मेरी मेरे लिए स्पेस वो रही यहाँ पे, लेकिन उसके पहले हमको पढ़ना पड़ेगा।
और पढ़ना ये पड़ेगा। 9 फ्रेंड्स, इल्विन, क्रैग, डैनी, जोश, किगो, डिनो, कलेल, बोगी, गोश joined the intelligence service at the age of 22, but in different years. और ये ईयर्स आपको पूरे दे के रखे हैं, पोस्टेड इन डिफरेंट नेशंस। और ये लातविया लिथुआनिया पूरे जितनी बाल्टिक कंट्रीज हैं सब कुछ इनको लिखा गया है ना। रशिया भी है, टर्की भी है, हंगरी भी है, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। देखो आप लोगों को जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो या ना हो, मेरा देखो, मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन जब भी पूरे बैंकिंग की प्रिपरेशन में मेरा जो जीए सब्जेक्ट है वो मेरा सबसे बढ़िया है। जीए मेरा सबसे बेहतर है। जीए मेरे को पढ़ने में इतना मजा आता है। और जियो पॉलिटिक्स जितना भी दुनिया में होता है वो सब कुछ मुझे मालूम होना चाहिए, है ना। और मैं इसे बहुत पढ़ता हूँ, बहुत मैं इसके एनालिसिस करता हूँ। सो अब ये है कि मैं अभी उसके रिगार्डिंग में कोई वीडियोस वगैरह अभी ये सब नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत ही एक से एक दिग्गज बैठे हैं ना। सो एडिटिंग वगैरह बहुत ही प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि अभी मेरे पास वो भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है ना। तो वो भी नहीं हो पा रही, लेकिन मेरा ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में से एक वो रहता है। हमेशा मैं बहुत बहुत पसंद करता हूँ ये सब चीजें, है ना। चलिए, ये आपको इनके सबके नाम दे रखा है और ये बोला कि नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। अब ध्यान से देखे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है एट द एज ऑफ 22, कि 22 साल की उम्र में सभी ने ज्वाइन किया है। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि 22 साल की उम्र में इन इन ईयर्स में इन्होंने ज्वाइन किया है। तो क्या आप एक चीज समझ पा रहे हैं, एक चीज, कि इनका जो बर्थ ईयर होगा, बर्थ ईयर, इधर अगर मैं बोलूं तो ज्वाइनिंग ईयर, इधर हो जाएंगे आपके पर्सन, और इधर हो जाएगी उनकी लोकेशन। और चलिए, जरूरत के हिसाब से अगर हमको जरूरत लगेगी तो हम यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और बनाने की जगह हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। क्योंकि देखो मेन से यहाँ पे बिल्कुल भी ईगो तो हट किसी का होना नहीं चाहिए कि अरे मेरे से कैसे नहीं होगा। अरे भाई साहब, इधर बड़े बड़े दिग्गज ना, कोई मेंस में ना बड़े बड़ों की बैंड बज जाती है। 1977 और 80 85, 1977, 1980 और 1985। क्लियर। चलिए, फिर क्या है आपका 86, 92, 97, 1986, 92 और 97, यही है। 86, 92, 97। फिर हो जाएगा आपका 2002, 4, 10। यहाँ पे हो जाएगा 2002, 2004 और 2010। ये हो जाएगा आपका पूरा इतना। अब यहाँ से जो आपको दिमाग थोड़ा सा लगाने वाली जो बात रहेगी, इनका बर्थ ईयर निकालना। और बर्थ ईयर कुछ और नहीं है, सभी ने 22 ईयर्स की एज में अगर ज्वाइन किया है उनने, तो 22 साल पहले उनका बर्थ हुआ होगा। 22 साल पहले उनका बर्थ हुआ, तभी तो आज वो 22 साल के हुए। तो इनसे आप 22 माइनस करो, तो ये हो जाएगा आपका 1955। ये हो जाएगा आपका कितना। अब इनमें क्या करो, जितना डिफरेंस है इनमें पे पूरा आप उनमें आप माइनस आप करते जाओ, आपको पूरा क्लियर कट आपको समझ में आता रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे इससे 22 आप माइनस करोगे और इनमें डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1958। सही है, हाँ 8 है। चलो, इधर है 5, तो इधर 1963। चलो अच्छी बात है। इधर देखोगे, इधर भी 22 साल का, तो इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 6, 1964। इधर देखोगे 22 में तो 1960 हो जाएगा। इधर डिफरेंस कितने का हो रहा है, इधर डिफरेंस हो रहा है 5 का, तो इधर हो जाएगा 1965। क्लियर है। चलो, इतना भी क्लियर है। इधर देखोगे तो 1980 आएगा। इधर देखोगे देखोगे तो 19, और इधर हो जाएगा आपका 2, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है 2 आएगा। इधर आ जाएगा आपका 8, 1982, 82 सही है, बिल्कुल सही है। इधर देखोगे अगर
तो इधर हो जाएगा आपका 8 और इधर हो जाएगा आपका क्या, 8 हो जाएगा और 10, इधर भी ये हो जाएगा आपका 88। क्लियर सी बात है, डिफरेंस हो रहा है 6 का, ये हो जाएगा आपका 88। इनको थोड़ा, इनको बाउंड्री में बंद कर दो, क्योंकि अगर ये भागे गलती से तो आपकी जो मेहनत है तो वो 5 गुना खर्च करनी पड़ेगी। मेरा ये लिखने की, भगवान ने हैंडराइटिंग, यार पता नहीं भगवान ने क्या बनाया है। मैं देखता हूँ लड़कियों की हैंडराइटिंग, क्या हैंडराइटिंग रहती है यार, मैं भी सोचता हूँ काश कि मैं भी ऐसे लिख पाता, पर हो नहीं पाता यार, अफसोस। ये देखो, लाइन भी ना बन रही अब तो। नाम ले लिया कि उनकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो उन्होंने नजर लगा दी, बोले कि जाओ इसको भी ले जाओ तुम, लाइन भी ना बन रही तुमसे अब तो। ये 2010 को नीचे लेना ही पड़ेगा, तब जाके, नहीं तो ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, है ना। जस्ट 1 मिनट, ये ले, पूरा ही निकल लिया वो तो। लाइन पहले बना दो, फिर लिखते हैं। तो 2000, ये हो जाएगा 10। क्लियर है, बाकी तुम्हें तो दिक्कत नहीं समझ में आ रही, सब ठीक ठाक है ना। अब इसमें एक चीज और भी अभी निकालनी पड़ेगी, और वो चीज क्या होगी, उसको भी बड़े ध्यान से देखेंगे हम, है ना, उसको भी समझना। ये बोला क्या है कि उतनी बातें तो हमने पढ़ ली थी, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एज ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस इज 58 ईयर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ सर्विस ईयर, एंड द सर्विस इज इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द ईयर 2021। यहाँ पे जो है कि 2021 के 2021 से इनको जो है इवेल्युएट किया जा रहा है, इनका जो इवेल्युएशन होगा तो 2021 से आपका इनको किया जाएगा। होगा क्या कि जो भी पर्सन 58 ईयर की सर्विस, 58 ईयर्स की सर्विस नहीं, 58 ईयर जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो आपके रिटायरमेंट के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, 58 ईयर्स उनकी एज जो है होनी चाहिए। अब एज कहां से काउंट करोगे, तो देखो, आपको इधर से एज भी काउंट करनी पड़ेगी और इधर से उनकी मतलब कि सर्विस ईयर भी आपको उनको काउंट करना पड़ेगा। दोनों ही चीजें आपको यहाँ पे कैलकुलेट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, अगर और 21 है, तो क्या आप समझ रहे हो कि इनकी जो सर्विस हुई, सर्विस ऑफ ईयर ये 11 होगा। आपको क्या करना है, जब मैं ईयर अभी पढ़ाने वाला हूँ, तो अगर किसी को अगर ऐसा हो रहा है कि ईयर बेस्ड पजल में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी ईयर वाली क्लास आप जरूर देखना। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों वो आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो वो आप जरूर देखिएगा, आपकी बहुत कुछ आपको हेल्प मिलेगी उससे। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगी, डिफरेंस हुआ 6 का, तो ये हो जाएगी 17। 2 का डिफरेंस, ये हो जाएगा 19। ये हो जाएगा डिफरेंस 5 का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 24। ये डिफरेंस 5 का, ये हो जाएगा 29। ये डिफरेंस 6 का, तो ये कितना हो जाएगा 35। 1 का, तो ये हो जाएगा 36। ये 5 का, ये हो जाएगा 41। और ये 3 का, तो ये हो जाएगा 44। आई हो कि ये चीज आपको समझ में बहुत ही बढ़िया तरीके से आई होगी। क्लियर, बढ़िया। चलिए, और आगे चलते हैं। जब इनकी बात करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या होगा कि 88 की बात कर लेते हैं कि अभी ये कितने ईयर्स के वो हुए होंगे। तो आप क्या करो, इन 22 वेट करते रहो, कहीं से भी नीचे से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, हर जगह से आपका हो जाएगा। ये हो जाएगा 66, इसमें 22 जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 63, इसमें जब ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 58, इसमें ये हो जाएगा आपका 57। 57, बिल्कुल 57 होगा। इसमें लिखोगे, इसमें भी 22 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 51। इसमें देखोगे 22, तो ये हो जाएगा आपका, ये 6 होगा और ये हो जाएगा 46। 46 होगा। इधर जो 22 अगर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 41 होगा। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 22 अगर ऐड करोगे तो 2, ये इधर हो जाएगा 39।
ठीक है। और अगर इधर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 33। आई होप कि ये चीजें आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आई होगी कि हमने ये चीज क्यों हमने किया है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, अब इनको थोड़ा सा ये जो पर्सन यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लोकेशन लिखी हुई है, इनको थोड़ा सा यहाँ से शेयर कराई जाए। और पर्सन रखो एक इधर, पर्सन, और ये रखो लोकेशन। अगर जरूरत पड़ेगी तो दूसरी पॉसिबिलिटी हम बना लेंगे। बस एक ही चीज का खेद है, और खेद उस चीज का है कि हमारे पास क्लूज लिखने के लिए बिल्कुल स्पेस हमारे पास अब बची नहीं है ना। बट ये है कि लिखना तो पड़ेगा। 2021 तो हटा ही देते हैं कम से कम, है ना, ये तो सभी को मालूम ही है। इनको तो हम हटा ही सकते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं। डेन ज्वाइन सर्विस इन 1997। 1997 में ये ज्वाइनिंग ईयर आपके ये रही, तो ये हो जाएगा आपका डैनी। डैनी डैनी ज्वाइन सर्विस इन 1997, इज पोस्टेड इन टर्की। ये भाई साहब हैं टर्की में। क्लियर। चलो, फिर टू पर्सन ज्वाइन बिटवीन डैनी एंड द पर्सन पोस्टेड इन लातविया। तो लातविया एंड डैनी, तो लातविया आपकी जो होगी तो 1-2, हो सकता है कि लातविया आपकी यहां पर हो, लातविया, और हो सकता है कि 1-2 लातविया आपकी यहां पर हो, लातविया आपकी यहां पर हो। आपको भी फिलहाल आपको मालूम यहां पे नहीं है। जस्ट एक मिनट। ये लातविया या तो यहाँ पे होगी। अब यार ये यही इसी डाउट में मैं था, है ना। एक काम करते हैं, इनको थोड़ा सा और पास करते हैं, है ना। तब जाके ये थोड़ा सा, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी हमको लेके चलनी ही पड़ेगी यार, तभी जाके इनको अपन एक रिक्वायर्ड आंसर तक हम पहुंच पाएंगे। इनको लेते हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि डैनी जो है 1997 में, मीन्स ऐसा करो, ये हो जाएंगे डैनी 1997 में। कौन सी कंट्री? कंट्री है आपकी टर्की। चलो, अब यहां पर भी एक डैनी और लिखो आप, डैनी, और ये हो जाएगी आपकी टर्की। बस इतना ही चाहिए, बाकी तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो हम आराम से पूरी तो हम कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। क्लियर है। चलो, एक पॉसिबिलिटी आपकी इधर बनेगी, एक इधर बनेगी, और दोनों ही आपकी चलती रहेंगी। फिर क्या बोला था कि टू पर्सन ज्वाइंट दिस सर्विस बिटवीन डैनी एंड द पर्सन हु पोस्टेड इन लातविया। तो लातविया, एक साइड में लातविया आप रखो इधर, लातविया एक बाल्टिक कंट्री है, और एक साइड में लातविया आप रखो इधर। ये बेचारे डर में रहते हैं कि रसिया कब इनको छोड़ो। द पर्सन हु बॉर्न इन 1970 हैज ज्वाइन सर्विस इमीडिएट आफ्टर कलील। कि 1970 में जो पर्सन ज्वाइन कर रहा है वो इमीडिएट आफ्टर कलील होगा। तो 1970 में जो पर्सन ज्वाइन करेगा, कहा गया 1970, तो कहा गया 1970 है, ये क्या चल रहा है। द पर्सन हु बॉर्न इन 1970, तो 1970 कहाँ है? 1970 नहीं लिखा गया हमने, 1970 था क्या? ये क्या चल रहा है आखिर है। द पर्सन हु बॉर्न इन 1970 हैज ज्वाइन सर्विस इमीडिएट आफ्टर कलील। हम्म, क्या चल रहा है ये। किस लेवल की गलती एक्सपेक्टेड नहीं थी जो वो की जा रही है, कि ये 65 नहीं होगा, ये 75 होगा, है ना। ये जो आपका है 19, ये होगा आपका 70, ये होगा 70, और ये हो जाएगा 75, तब जाके ये 80 होगा। तब आप समझ रहे हो इतनी लेवल की गलती। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ पर्सन हु ज्वाइन इन 1970, who joined in 1970 has joined the service immediate after कलील। तो इमीडिएट आफ्टर 1970 आपका ये रहा, तो आपका कलील को आपको यहां पे रखना पड़ेगा, तब ये आपका यहां पे आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कलील, और ये इसके जस्ट आफ्टर में 1970 आपका लिखा हुआ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
The person who posted to Russia is retired person and 4% joined between him and Tino. बहुत ही ध्यान से देखना। आप एक बात बताओ, क्या बोला गया था कि 58 ईयर्स की जब आपकी एज होगी तो वो पर्सन रिटायर हो जाएगा। तो 58 आपकी ये रही, 63 66, 3% यहाँ पे सिर्फ पूरी सीरीज में सिर्फ 3% ही रिटायर होंगे, सिर्फ और सिर्फ 3%। और फिर क्या बोला जा रहा है कि ये जो आपका रशिया वाला होगा, इनमें से कोई एक रशिया में पोस्टेड होगा। पहली चीज, पोस्टेड टू रशिया इज रिटायर्ड पर्सन एंड 4% ज्वाइन बिटवीन हिम एंड डिनो। डिनो में और उसमें 4% होंगे। अब देखो, रशिया यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी। अब इस वाले केस में यहां तो हो नहीं पाएगा, तो रशिया या तो यहां होगा। पहले यहां पे चेक करो, 1 2 3 4, क्या यहां पे डिनो आ जाएगा? यहाँ पे तो डैनी बैठा है ऑलरेडी, क्या डिनो आएगा यहाँ पे? बिल्कुल नहीं आएगा। तो रशिया यहाँ पे नहीं होगा, तो कहां पे होगा? रशिया होगा यहाँ पे, रशिया होगा यहाँ पे। और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, और ये हो जाएगा आपका डिनो। क्लियर है? अब ये तो यहाँ से हटेगा, है ना, ये आर बिल्कुल मत सोचना। अब इधर देखो, रशिया इधर भी कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। यहां से ये डैनी को आने नहीं देगा, है ना। तो रसिया या तो रसिया यहाँ पे होगा, या तो रशिया यहाँ पे होगा। और अगर यहाँ पे होगा तो 1 2 3 4 आपका जो डिनो होगा, डिनो यहाँ पे आएगा। और अगर ये वाला होगा, आपका डिनो इधर आएगा। इतनी बात, कोई डाउट, कोई शंका? चलो और आगे बढ़ते हैं। सर्विस ऑफ कीगो एंड क्रेग इज इक्वल टू सर्विस ऑफ डिनो, सर्विस ऑफ डिनो हु वाज पोस्टेड इन ईदर बोलिविया और ऑस्ट्रेलिया। जो आपका डिनो होगा वो या तो ऑस्ट्रिया होगा या तो बोलिविया होगा, या तो बोलिविया होगा। क्लियर है? ये दोनों में से कोई एक जगह पे होगा। लेकिन एक चीज और बोल रहा है कि इनके बीच का जो ईयर्स का जो डिफरेंस होगा, ईयर ऑफ सर्विस का जो डिफरेंस होगा, वो इक्वल टू होगा ईयर ऑफ सर्विस के डिफरेंस के डिनो के। अब बहुत ही ध्यान से अब देखना, बहुत ही ध्यान से। अगर मैं बोलूं, जैसे यहाँ पे डिनो की सर्विस आपकी 19 हो रही है, डिनो की सर्विस आपकी 19 हो रही है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ईगो और क्रेग में जो इनके ईयर ऑफ सर्विस के जो डिफरेंस होगा, वही आपका जो ईयर ऑफ सर्विस होगी डिनो की। तो डिनो की तो यहाँ पे 19 हो रही है, तो यहाँ पे आपके कीगो और क्रेग में आपको 19 का डिफरेंस आपको लेके आना है। तो 19 का डिफरेंस कहाँ कहाँ पे आएगा? पहले इस वाली पॉसिबिलिटी में हम चेक करते हैं। तो 44 माइनस 19 कितना आना चाहिए? 44 माइनस 19 यहाँ पे आना चाहिए आपको। अरे कितना आना चाहिए? मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है ना, बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा है। 25 आना चाहिए मेरे ख्याल से, 25 आना चाहिए। क्या 25 है कहीं पे? बिल्कुल नहीं है। 41 माइनस 22 आना चाहिए आपका। ये 41 है ना, ये 41 है। तो 41 यहाँ पे क्या आना चाहिए आपको? 22 आना चाहिए। क्या 22 है कहीं पे? बिल्कुल नहीं है। 36 माइनस माइनस 19 17 होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे अब ये कीगो कहाँ होगा और क्रैक किधर होगा, आगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो डिनो हु वाज पोस्टेड इन इधर बोलिविया ऑस्ट्रेलिया। क्रैग इज नॉट रिटायर्ड पर्सन, रिटायर्ड होंगे ये तीनों ही। तो ये क्या बोला जा रहा है कि क्रैग यहां पे नहीं होगा, तो यहां पे कौन होगा? यहां पे होगा कीगो, कीगो, और यहां पे हो जाएगा ये क्रैग। सेम यहां पर भी, सेम यहां पर भी होगा, दूसरा कोई डिफरेंस यहां पे है नहीं। तो ये हो जाएगा कीगो, और यहां पे ये, यहां पे हो जाएगा क्रैग। क्लियर है? आपका यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं होगा, ये डी, यहाँ पे आपका ये डिनो होगा, और डिनो से 1 2 3 4 ये हो जाएगा आपका रशिया। ये आर आपका यहां से हटेगा। आई होप कि इतनी चीजों में किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ जोश इज मोर एज ऑफ सर्विस ऑफ बोथ कलील एंड बोगी हु इज नॉट यंगेस्ट। बोगी मतलब ये बोल रहा है कि बोगी यहां पर नहीं होगा, मतलब कि ये यहां पर आपका जो है, तो यहां पे आपका बोगी नहीं होगा। क्लियर? आप देखो, जोश इज मोर देन सम ऑफ ईयर ऑफ सर्विस कलील एंड बोगी। कलील तो आपका ये रहा, कलील तो आपका ये रहा, बोगी आपका कहीं ना कहीं नीचे ही होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? बहुत ध्यान से सुनना, उसका मैं रीजन आपको दे रहा हूं। बोगी
होने से रहा। लेकिन जब कलील और बोगी जब आप यहाँ पे रखोगे तो जो सम आएगा तभी तो वो ऐसा एक अप्रोप्रिएट सम आएगा जो कि जो कि इन नंबर्स के बीच में लाई करेगा। नहीं तो आप देखो आपका ये कलील हो रहा है 35, मैंने एग्जांपल के आपने कर दिया यहाँ पे, तो कितना हुआ 4 3 7, 4 3 7 और ये हो जाएगा 76। क्या 76 एज कहीं पर भी यहाँ पे पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो आपका जो बोगी होगा, बोगी कहीं और नहीं होगा, बोगी होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा बोगी। सेम यहाँ पर भी तो बोगी आपकी यहीं पर होगी। बोगी अब इसमें कितना कितना का हुआ? तो 9 + 5 ये हुआ 4। जस्ट 1 मिनट, कॉल आई इसकी है। ये एयरटेल की सर्विस कि वाईफाई वाईफाई तो लगा है जो लगा है, बता रहा हूँ, सिर खा जाता है भाई। दिन भर में 50 फोन आते हैं इनके। कौन सा फीडबैक इनको चाहिए भगवान जाने। वो तो एयरटेल वाले भाई, एयरटेल वाले अगर कोई देख रहे हो मेरे भाई, मेरे लाल बंद कर देना। परेशान हो गए भाई, वाईफाई बंद करवाना पड़ेगा अगर ऐसी हरकत रही तो। मेरे मेरे भाई बिल्कुल बंद कर देना, मत लगाना फोन इतने। मैं इतने नंबर ब्लॉक कर चुका हूँ कि अनगिनत नंबर में ब्लॉक कर चुका हूँ। नए नए नंबर से फोन आता है भाई। एयरटेल रहम कर दे मेरे बाप, परेशान हो गए हम लोग, है ना। चलो इनकी बात करते हैं। रशिया आपका होगी कलीन और बोगी। कलीन और बोगी कितना है आपका? तो ये 35, 35 और 30 सीधा सीधा ऐड करो। 65 -1 64 आपका हो रहा है। 64 क्या बोला था कि जो जोश की जो एज हो रही है यहाँ पे, जोश की जो एज हो रही है मोर देन हो रही है इनकी सम से। तो अगर 64 आपको इन्हीं इनका सम ही मिल रहा है, तो उनसे ज्यादा उसकी अगर एज होगी तो क्या आपको पता है 66 ही होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? जोश। क्लियर? जोश क्लियर है यहाँ तक? चलो ये आपका यहाँ तक पूरा हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर भी सेम जोश आपका यहीं पर होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। One person joined the service between Josh and the person who posted in Hungary. जोश एंड हंगरी में 1 पर्सन का गैप होगा। जोश आपका ये रहा, तो 1 का गैप देके यहां पे तो लातविया बैठा है, तो क्या हंगरी यहां पे ले आ पाओगे आप? बिल्कुल नहीं ले आ पाओगे। पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट, खत्म बात तुरंत। यहां पे देखो 1 का गैप देके हंगरी यहां पे जरूर आ जाए। इसको मैं हटाता हूं 1 मिनट। आपका यहां पे है, तो यहाँ पे आपका हंगरी यहाँ पे आ जाएगा। बहुत ही क्लियर कट आराम से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर 3 पर्सन ज्वाइन दिस सर्विस बिटवीन हंगरी एंड इटली। मोर देन थ्री होंगे तो कम से कम 3 तो होने चाहिए ना। अब 3+ का मतलब क्या होता है? 4 तो होता है ना कम से कम। कम से कम 4 तो होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 4, तो यहाँ पे हो जाएगा इटली और दूसरी कोई जगह भी नहीं है ना। तो यहीं पे आपको आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी आपकी इटली। इतनी बात क्लियर है। चलो और आगे। ये आई होप कि मेरे फोटो के पीछे बिल्कुल नहीं हुई होगी, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। चलो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी यार। इतना अरेंजमेंट के बाद अगर फोटो के पीछे आ गए तो, और ये अगर आपको लेट पता चला तो भाई साहब फिर तो क्या ही बोले अब, है। चलो फिर क्या? कलील इज पोस्टेड टू नीदर अफगानिस्तान नॉर इन ऑस्ट्रिया। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रिया में यहाँ पे ये नहीं होंगे। अफगानिस्तान ऑस्ट्रिया नहीं होंगे। चलो अच्छी बात है, लिखना हो तो लिख भी लो कि जो आपका कलील होगा वो अफगान और ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया नहीं है। इनको भी कैंसिल, इनको भी कैंसिल, ये स्लैश। चलो अब बढ़ते हैं आगे। बोगी घोष पोस्टेड इन लातविया। लातविया में बोगी या फिर घोष यहाँ पे पोस्टेड नहीं है लातविया में। अब लातविया घोष के लिए या तो ये जगह या तो ये जगह है, तो यहाँ पे मना कर दिया। अगर यहाँ पे मना कर दिया तो घोष तो आपका यहीं पे आएगा। घोष तो आपका यहीं पे आएगा। क्लियर है? अब पर्सन बचा कौन है आपका? एक पर्सन देख लेते हैं कौन सा बचा, कौन सा था वो। यहाँ पे ये क्या था? इल्विन। इल्विन बचा हुआ है, सबसे पहला ही पर्सन है। इल्विन आपका बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो आप इल्विन। ये हो जाएगा आपका इल्विन। क्लियर है? तो ये हो गया इल्विन। पर्सन पूरे आपके डन हो चुके हैं। सिटीज की बात आपको करनी है। चलिए अब समझते हैं आगे। जो डिनो था, तो डिनो या तो ऑस्ट्रिया होगा या तो बोल्विया होगा, या तो बोलीविया होगा। तो बोलीविया ऑस्ट्रिया, चलो अच्छी बात है। फिर कलिन ऑस्ट्रिया आपका हो नहीं सकता। चलो और आगे समझते हैं, इसके बाद फिर पूरा देख लेते हैं, इसके बाद फिर आते हैं इसमें, है ना। कि नीदर बोगी नॉर जोश पोसेस इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में बोगी और जोश
बोगी और जोश, ये दोनों ही ऑस्ट्रिया में नहीं है। ऑस्ट्रिया में नहीं है। कलील आपका ऑस्ट्रिया में हो सकता है क्या? कलील ऑस्ट्रिया में बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ऑस्ट्रिया कहाँ होगी? ऑस्ट्रेलिया होगी डिनो। तो ये हो जाएगी आपकी ऑस्ट्रिया। ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया। और आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रिया आपका हुआ ये। अब ऑस्ट्रिया अगर हुआ ये, आगे बढ़ते हैं। नन ऑफ द रिटायर्ड पर्सन बात पोस्टेड इन इधर जर्मनी और अफगानिस्तान, मतलब जर्मनी और अफगानिस्तान यहां पर नहीं होगा। यहां पर बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहां पर नहीं होगा तो इन दोनों जगह में होगा। कल अफगानिस्तान मना किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। ये हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। और जर्मनी, तो ये हो जाएगा आपकी जर्मनी। एक कंट्री बची कौन सी? एक कंट्री बची कौन सी, उसको देख लेते हैं हम कि बोलीविया, लातविया, बोलीविया, जर्मनी, इटली, अफगान, रशिया, टर्की, हंगरी। एक बचा कौन फिर? हमने तो पूरे ही लिखा। बोलीविया बची होगी मेरे ख्याल से। बोलीविया भी कहीं पर भी नहीं हुई। नहीं, बोलीविया कहीं पे नहीं हुई। और ये डिनो वाला जो था बोलीविया, तो ये बोलीविया आपकी बची थी। तो ये हो जाएगी आपकी बोलीविया। और मेरे भाई, ये पूरा आपका जो सेट है ये आपका डन हुआ, मतलब अरेंजमेंट आपको डन हुआ। क्वेश्चन अभी हमारे बाकी है तो उसको हम करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन को आप कितने स्टार आप रेटिंग देना चाहेंगे? बहुत ही फाइन क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और ये आपको पीओ मेंस में अगर आएगा तो 3 to 4 क्वेश्चन बिल्कुल उम्मीद करना। और अगर क्लर्क मेंस में आएगा तो 4 to 5 क्वेश्चन आप बिल्कुल उम्मीद आप कर सकते हो, है ना? क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल जो पावर आपकी लग रही है, इसी के आपको जो बोलते हैं ना लोग, क्वेश्चन बहुत टफ होता है। देखो क्वेश्चन ऐसे ही टफ होते हैं, उनमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग आपको खर्च करना होता है, कैलकुलेशन भी लगानी होती है कहीं ना कहीं उनमें। एक जो एक टाइप होता है ना, जो पजल में भी करवाऊंगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल, तो क्लासिफिकेशन वाली पजल को भी कहीं ना कहीं इसमें लगाना पड़ता है कि चीजें आपको वो कैंसिल आउट करनी पड़ती हैं। समझ रहे हैं बात को आप? तो ये इतनी चीजें आपकी, ये सब कहीं ना कहीं आपकी मैटर करती हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा। हाउ मेनी पर्सन ज्वाइन द सर्विस बिटवीन कलील एंड इल्विन? कलील और इल्विन के बीच में कितने पर्सन आपके होंगे? बहुत ही ध्यान से देखेंगे। कलील ईयर और इल्विन आपके ईयर है। कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे? तो 1 2 3 4 5। 4, 1 2 3 4, और ये आपका कलील हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर में ऑप्शन नंबर बी। सर्विस, डिनो ज्वाइन दी सर्विस। डिनो ने सर्विस कब ज्वाइन की थी? तो डिनो आपका रहा ये, सर्विस ज्वाइन कब की थी? ज्वाइनिंग आपकी रही है ना? ज्वाइनिंग ईयर आपका ये रहा। तो ये 2002। तो 2002 हो जाएगा आपका राइट आंसर मींस ऑप्शन नंबर डी। ईयर ऑफ सर्विस ऑफ क्रैग एंड घोष। ईयर ऑफ सर्विस आपकी कहां पे थी? ईयर ऑफ सर्विस आपकी ये थी ना, ईयर ऑफ सर्विस आपकी ये थी। तो पूछा किसका था? क्रैग एंड घोष का। क्रैग आपका ये रहा, घोष आपका ये रहा। तो क्रैग कहां पे है? क्रैग, घोष तो ये रहा। तो घोष की हो गई आपकी 41 और क्रैग, क्रैग की हो गई आपकी 17। दोनों का डिफरेंस आप निकाल दो, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 24। 24 होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर मींस ऑप्शन नंबर सी। ऑड पेयर, ऑड पेयर कौन सा होगा? घोष रशिया, घोष रशिया, घोष रशिया, बिल्कुल सही बात है, अच्छा चल रहा है। इल्बिन लातविया, इल्बिन लातविया, चलो ये भी अच्छी बात है। फिर डैनी टर्की, डैनी टर्की, तो डैनी टर्की ये भी आपका बिल्कुल क्लियर चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? फिर क्रैग इटली, क्रैग इटली, क्रैग इटली आपका ये भी चल रहा है। कलील हंगरी, कलील हंगरी, कलील ये जर्मनी, जर्मनी हो रहा है, जो कि ये राइट मैच नहीं हो रहा, हंगरी उसका मैच सही नहीं हो रहा है, इसीलिए कलील हंगरी वाला जो होगा ये आपका हो जाएगा ऑड वन आउट, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। बहुत ही, मुझे तो देखो बहुत मजा आया। और आप लोगों को कितना मजा आया आप ये देख के आप जरूर बताना, ठीक है? पहले पूरा लेक्चर देखना, पूरे क्वेश्चन को मेरी सभी से रिक्वेस्ट ये जरूर रहेगी कि पहले वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करना। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तब तो आप बिल्कुल आप सॉल्व करने का तरीका आप देखना पहले, इसके बाद फिर जब आगे वीडियो जब आपके आते रहेंगे तो फिर आप उसको पॉज करके आराम से आप सॉल्व करना, ठीक है? चलिए, तो थैंक यू सो मच। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए, ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चंस के लिए, है ना? तो तब तक के लिए आपको करना क्या है? करना ये है कि देखो, मैंने जो चीज अभी मैंने देखी है, ये मेंस के सेशन में जितने मेंस के मेरे ये वीडियोस हुए हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, लोग प्री में मतलब बाच आवर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं।
लोग अच्छे खासे वीडियोस देख रहे हैं, अब मेंस नहीं देख रहे, बाद में फिर आगे क्या बोलते हैं कि सर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेंस ही नहीं निकल रहा है। आपको प्री निकालना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, टारगेट आपका होना चाहिए मेंस निकालना, और आपको मेंस क्लियर करना है। और अगर आप मेरे से अगर जुड़े हो तो आपको मेंस क्लियर करना है ना? तो मेंस के लिए पढ़ो और बढ़िया से आप मेहनत करो, बाकी आपके साथ में बनाओ, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।